महावीर भगवान अरिहंतो भगवन्त इंद्र महिता सिद्धार्थ शेषीश्वरा आचार्यादिन शासनो नतिकरा उपाध्यायः श्री सिद्धांत मुनिवरा रत्नात्रयाराधितः पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। बोलिए शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद नयन श्री जी की आपने अपने कंठ कोकिला से मंगलाष्टक की 4 पंक्तियों के माध्यम से मंगल पाठ किया। मैं अपने प्रशिक्षक दीपक सर से अनुरोध करूंगा कि जुड़ने की श्रृंखला चलती रहेगी, तो हमें लगता है कि हमें प्रशिक्षण सत्र के कार्यक्रम को गति प्रदान करनी चाहिए। जी प्रशिक्षक महोदय। बहुत बहुत आभार नीरज भाई जी। नीरज भाई जी का सभी को शुक्रिया करना चाहिए, सभी को आभार व्यक्त करना चाहिए। इतनी मेहनत के साथ इन्होंने ये मंच आयोजित किया है और बहुत मेहनत लगती है सभी को इकट्ठा करने में, सारी व्यवस्थाएं करने में, और इनका बहुत बहुत अभिवादन और अभिनंदन के साथ जैन शिक्षा समृद्धि का फिर से मैं अभिनंदन अभिवादन करता हूँ। हम सभी को ये मंच प्रदान करने के लिए, हम सभी को ये एक तरीके से जुड़ने के लिए हमें एक मौका मिला है और हम बातें कर पा रहे हैं और हम आगे बढ़ पा रहे हैं। तो जैन शिक्षा समृद्धि के लिए भी और हमारे जितने भी गुरुजन हैं जैन शिक्षा समृद्धि में जुड़े हुए, सभी का मैं अभिवादन और आह्वान करता हूँ। और श्री विजय श्री जैन और जवाहरलाल जैन जी जो मुख्य भूमिका में है, सूत्रधार हैं, हमारे हमारे जीवन को बदलने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनका मैं अभिवादन करता हूँ। उनके लिए सभी शुभेच्छा करेंगे और उनके स्वास्थ्य के लिए सभी कामना करेंगे और हम आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो कैसा रहा 7 दिन का सफर, सब हम सब कर सकते हैं। आपको अपने शेयर स्क्रीन में नीचे चैट के साइड में रिएक्शन रिकॉर्ड, तो आप अपना यूज कर सकते हैं रिएक्शंस, हम सब स्माइली यूज कर सकते हैं, जहां भी आपको लगे प्रयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा अगर हम इस तरीके से बढ़ेंगे तो हम समय का सदुपयोग भी कर सकेंगे। तो मैं सभी का फिर से स्वागत करता हूं इस सत्र में आने के लिए और मेरा मान रखने के लिए सभी लोग आए, और जीवन की इस यात्रा को, सुखद यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मैं शैली जी से अनुरोध करूंगा कि शैली जी अगले कार्यक्रम के लिए मंचन करें। जी शैली जी, आप अपने अनुभव बताएंगे कि आप शिक्षक से प्रशिक्षक बनने के दौर में आज आप एज ए सहायक प्रशिक्षक की भूमिका में हैं, तो आप थोड़े से अनुभव हमारे प्रशिक्षणार्थियों के बीच शेयर करेंगे। जय जिनेंद्र साथियों, मैं शैली जैन गुहारा से। मैं भी पहले आप लोगों जैसे ही ट्रेनिंग अटेंड करती थी। शुरुआत में जैसे आप लोगों को थोड़ा सा लगता होगा कुछ बोलने में डर, वैसे हम लोगों को भी लगता था, परंतु धीरे धीरे प्रशिक्षण लेते गए और आज हम इस पद पर हैं, एक हिसाब से ट्रेनिंग देने के काबिल होते जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जल्दी ही आप लोगों को ट्रेनिंग देंगे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सूचना, यस, धन्यवाद। सूचना के लिए जो कार्य नियत है वो भी कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। यस, तो आज के वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। वेबिनार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जो मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। आप सभी को क्या करना है, शुरुआत से लेकर अंत तक वीडियो को ऑन रखना है और साथ ही जब भी आपका वेबिनार हो तो आपको, आपका जो कि वेबिनार का समय 7:30 बजे रहता है, तो आपको क्या करना है, वेबिनार से 5 मिनट पहले
वेबिनार से जुड़ जाना है, जिससे अगर कोई नेटवर्क परेशानी हुई तो आप आराम से जुड़ सकते हैं। और आपको क्या करना है, अगर किसी समस्या के कारण आप वेबिनार अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आस्था ग्रुप, उसमें आपको कारण सहित पहले से सूचना देनी पड़ेगी और आपको अपने प्रशिक्षक से भी आज्ञा लेनी पड़ेगी। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमें अनुशासन में ही रहकर ट्रेनिंग लेनी है। और आप सभी को जब भी आप कोई नियत कार्य करें या कोई संदेश भेजे तो आपको हिंदी टाइपिंग ही करके भेजना है। और एक महत्वपूर्ण सूचना, आप जो ट्रेनिंग में जुड़े हुए हैं तो आपको अंत तक जुड़े रहना है, बीच में आपको ट्रेनिंग छोड़कर नहीं जानी है। और जब हमारी ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगी, उसके अंत में आपको एक लिंक दी जाएगी गूगल फॉर्म, उसमें आपको अपना महत्वपूर्ण फीडबैक देना अनिवार्य है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शैली जी, और आपका मैं धन्यवाद करता हूं और मैं आपको बधाई भी देता हूं। प्रथम बार आप सह प्रशिक्षक हैं और अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं। हम एक बार क्लैपिंग करेंगे शैली जी के लिए। और ये आप सभी के लिए आप अगला पड़ाव आप सभी का यही है, आप भी प्रशिक्षक बन सकते हैं और शैली जी आपको रोल मॉडल की तरह नजर आनी चाहिए। तो शैली जी धन्यवाद। शैली जी स्वास्थ्य की बातें भी कर ले थोड़ी सी। स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, मानसिक और स्वास्थ्य मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हुए हम आगे बढ़ेंगे, चीजों को अच्छी तरह सीखेंगे और हम प्रगति करेंगे। तो शैली जी एक बार फिर से आपका आह्वान करता हूँ। तो आप लोग शिक्षक के पद पर कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको स्वस्थ रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप अस्वस्थ हो जाते हो तो इससे आपका और आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनका लॉस होगा। इसलिए हमारे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आपके सामने एक एक्टिविटी लेके आए हैं। आपको ध्यान देना है, मैं आपको जो निर्देश दूंगी ना, आपको उसी के अनुसार कार्य करना है। आपको क्या करना है, आपको अपने हैंड रखने हैं, स्ट्रेट हैंड रखने हैं। आपको फिर क्या करना है, जैसे हम मुट्ठी बांधते हैं वैसे ही आपको सबसे पहले छोटी वाली फिंगर को लेके जाना है, फिर दूसरे नंबर वाली को लेके जाना है, फिर तीसरे वाली को, फिर चौथी वाली को, फिर थंब को प्रेस करना है। अब धीरे से आपको लिटिल फिंगर को सीधा करना है, फिर सेकेंड, थर्ड, फिर फोर्थ, फिर थंब। आपको ऐसे ही धीरे धीरे करना है। आप लोग ये कीजिए। आप लोगों को कोई परेशानी अगर हो रही हो तो आप चैट बॉक्स का यूज करके बता सकते हैं। यस प्राची जी, पूजा जी, आप लोग नहीं कर रहे हैं क्या एक्टिविटी? आपको कोई परेशानी जा रही है तो आप जरूर से शेयर कर सकते हैं। शैली जी इससे होने वाले फायदे भी साथ साथ बताते रहिए जब तक ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। यस तो जो ये एक्टिविटी है, इससे क्या होता है कि हमारा जो मस्तिष्क है उसमें ऊर्जा का संचार होता है, और हम जब भी कोई भी कार्य करते हैं उसमें हमारी एकाग्रता बढ़ती है। और उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों के साथ भी प्रॉब्लम होती है, शिक्षक के साथ भी प्रॉब्लम होती है कि हम कुछ भी याद करते हैं तो हम भूल जाते हैं। तो इससे एक फायदा ये है कि आपकी मेमोरी पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप लोग कीजिए। आप लोगों को कोई परेशानी आ रही है तो आप चैट बॉक्स का यूज करके बता सकते हैं। वेरी गुड शोभा जी, करते रहिए। और एक और फायदा है, इससे हमारी उंगलियों के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है, रक्त का संचार है, वो बहुत तेज होता है। कई बार आपने देखा होगा अकड़ जाती है उंगलियां, हाथ ना, वो हमारे अकड़न खत्म हो जाती है, वो हमारे मसल्स एक्टिव हो जाती है। हमारे जो ब्रेन है उसके 5 हिस्से होते हैं, उन 5 हिस्सों के लिए हर एक उंगली का एक पार्ट होता है। जब हम इस उंगली से एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे मस्तिष्क के हर ब्रेन लोब की एक्सरसाइज हो रही है। ब्रेन की एक्सरसाइज उंगली से कर सकते हैं हम लोग। तो ये बच्चों को आप सिखाएंगे, खुद करेंगे तो मानसिक रूप से संतुलित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैली जी। इससे एक फायदा और है, इससे क्या होता है, जैसे छोटे बच्चे रहते हैं वो शुरुआत में लिखना शुरू करते हैं तो उनकी उंगलियों में दर्द हो जाता है। अगर छोटे बच्चों को ये एक्सरसाइज कराई जाए तो उनके उंगलियों में दर्द भी नहीं रहेगा, और जब वो लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी जरूर से हो जाएगी। आप लोग चैट बॉक्स में बताइए आपको कैसा अनुभव हुआ। धन्यवाद।
धन्यवाद शैली जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सोनाली जी, चैट बॉक्स आपका में नहीं हो रहा है, इसका कारण ये है कि हमारी उंगलियों पे कंट्रोल नहीं रहता है, क्योंकि हम ऑर्डर दे रहे हैं कि हमें इस फिंगर को से काम कराना है, लेकिन हमारी ये फिंगर भी साथ में जाती है। आप दिन में 2 बार 3 बार इसको करेंगे तो आप जरूर से कर पाएंगे। धन्यवाद। सूत्र है उसका, करत करत अभ्यास के जड़मति होत जड़मति हो सुजान, है ना? सुजान। यस। ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना एक हफ्ते से। तो धन्यवाद शैली जी। मैं शुरू करता हूँ, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और इस उत्साह और ऊर्जा के लिए मैं सभी का आह्वान अभिनंदन करता हूँ, सभी के लिए क्लैपिंग करता हूँ। और सभी अपने लिए एक बार क्लैपिंग कर लीजिए, जोर जोर से, जोर जोर से, जोर जोर से, ब्लड सर्कुलेशन। अब हम बात करें, मैं आप सबसे ना एक चीज साझा करना चाहता हूँ, और सच बात है, ये सच बात है। मैं नीरज भाई, मेरी आवाज सही आ रही है? शैली जी, मेरी आवाज सही आ रही है? प्रॉपर आ रही है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, मैं एक बात साझा करना चाहता हूँ आप सभी से। प्राची जी गोहारा, प्लीज, ये 70 मिनट, 90 मिनट, ये 70 मिनट कोई नहीं ले सकता आपसे, प्लीज ध्यान दीजिए। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे सब लोग इधर उधर। बात करते हैं, ध्यान करते हैं। मैं एक चीज साझा करता हूँ इन 7 दिनों की यात्रा अपनी बारे में। इन 7 दिनों में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारा डिस्कशंस किया है, बहुत सभी लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखकर भेजी हैं। इन 7 दिनों में मेरे साथ भी कुछ ऐसी चीजें हुई जब मैंने डाउन फील किया या मेरे को लगा हताश। लेकिन मैं जब आपके लिखे हुए शब्दों को और उन प्रेरणादायक सूत्रों को पढ़ता था, तो मुझे लगता था कि हाँ, अगर ये सब लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये 7 दिन मेरे लिए बहुत ऊर्जावान रहे हैं। ये 7 दिन मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, और मैं बहुत उत्साहित हूँ। मैं उत्साहित हूँ इस यात्रा के लिए। तो कितने लोग उत्साहित हैं इस यात्रा के लिए? हम सब कीजिए रिएक्शन पर जाकर, या हाथ ऊपर कर सकते हैं। जी संस्कृति जी, बहुत बढ़िया। शशि जी, साक्षी जी, सभी लोग उत्साहित हैं? एक बार अनम्यूट करके सब बोल दीजिए यस, जोर से, यस सर। यस जोर से सर। सभी। यस सर, सर। सब बहुत बहुत बढ़िया, उत्साहित हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, यस बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आस्था जी, आस्था जैन है हमारे साथ? जी आस्था जी, प्लीज जी आप सर। अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। जी आस्था जी, कहाँ पर जी हैं? सर। जी बताइए आस्था जी। हम आस्था मिले जी थे अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा। हाँ, वीडियो ऑन कीजिए, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। सर वो अंधेरा है। कोई बात नहीं, आप कर लीजिए ऑन। हम कोई मूवी बात भी तो अंधेरे में देखते हैं। हम सोच लेंगे मूवी थिएटर में, आदत है हमें फील करने की। क्विक क्विक कर लेते हैं, सभी के साथ हम जी डिस्कस सर। करेंगे। जी आस्था जी, हम लास्ट गुरुवार मिले थे पहले, और आज कैसा कैसा आप अनुभव कर रहे हैं? आपने क्या किया पिछले 7 दिनों में? क्या? जी, सर बहुत पिछले अच्छा गुरुवार हम लगा। मिले थे। और जो जो खाए वो किए। हम्म। जी सर। आसन का नाम रखा आपने? सबसे पहले तो मैं आपके कमिटमेंट के लिए, और सभी क्लैपिंग करेंगे आस्था जी के लिए। लाइट नहीं है, अंधेरा है, लेकिन वो भी सब भी हमारे साथ हैं। तो इसको कहते हैं कमिटमेंट, इसको कहते हैं कि हाँ हम कर लेंगे। ठीक है ना? लाइट भी आ जाएगी थोड़ी देर में। ठीक है आस्था जी, बताइए। कोई कोई एक ऐसा जी अनुभव सर। बताइए, कोई किसी कहानी से आपने क्या सीखा, या क्या आपने अपने अंदर अंदर अंतर महसूस किया, क्या लक्ष्य निर्धारित किए? कि सर हमें कार्य को करते रहना चाहिए, जब तक हमें सफलता ना मिले तब तक उसे निरंतर करते रहना चाहिए, हमें एक दिन सफल देगी। बहुत सारी चीजें हम्म, सीखी। हम्म, जी जी। और बताइए बताइए। आसन, सर बात। आसन की जगह बनाई।
आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर। आपने अपने बैठने की जगह बनाई, आसन रखा, नाम रखा उसका? नहीं तो कोई बात नहीं, रख लीजिएगा। नहीं बोल दीजिए, ईमानदारी से हम सब लोग चलेंगे आगे, जी सर। है ना। गुरु से, वैद्य जी से, सर। है, वकील जी से, सर। डॉक्टर से कोई छुपाता है तो वो गलत है ना, नुकसान होता है, तो इसलिए बता दो। नहीं जी किया कोई सर। बात नहीं, कर लेंगे, नहीं। है ना। नहीं सर। नहीं किया कोई बात जी नहीं। अब सर। इस हफ्ते हाँ आप सर। अपना जगह भी आप डिसाइड कीजिए, जगह के साथ आसन बनाइए, उसका नाम रखिए जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और और नियत कार्य जी में सर। क्या क्या किया? कोई कार्य ऐसा बताना चाहेंगे, कोई अनुभव? सर किया, बस सर वो बात नहीं हुई, एक कार्य नहीं किया, बाकी सब किए। जी, एक कार्य नहीं किया, जो कार्य किया वो बताइए। सर बाकी तो सब किए, बात की आपने 2 तारीख से पूरे कार्य किए, बस वो हम्म, पुलिस वाले वो बात नहीं की, मैनेजर वगैरह से बात नहीं की। कोई बात नहीं, जो बात की वो बताइए, किससे की, क्या बातें हुई, कैसा अनुभव रहा, क्या सीखा, क्या अंतर महसूस किया अपने अंदर? सर 2-4 लोगों से बात करनी थी तो वो कॉलेज के स्टूडेंट्स से बात की, जूनियर। हम्म 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 4 तारीख का कार्य या 5 तारीख को हमारे कॉलेज मंत्री हैं, तो कॉलेज की व्यवस्था जैसे पानी की, बता सफाई की व्यवस्था, उनसे बात की। हम्म। सर और मेंढक वाली वाले मेंढक तो वाली मेंढक वाली कहानी से ड्यूटी क्या वाले सीखा? से। मेंढक वाली कहानी से क्या सीखा? मेंढक वाली कहानी से क्या सीखा? हम्म, सर 1 मिनट, आवाज नहीं आ रही है मैं। मेंढक मेंढक। सर हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए, जब तक हमें सफलता ना मिले तब तक करना चाहिए। हम्म, तो क्या कार्य, क्या लक्ष्य निर्धारित किया आपने, क्या गोल बनाया? क्या गोल बनाया आपने आस्था जी? आस्था जी से कनेक्शन चला गया लग रहा है। चलिए आयुषी जैन जी से बात करते हैं। आयुषी जी। हेलो। हाँ जी आयुषी जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज कम आ रही है। हेलो। हाँ जी, बोलते रहिए, बोलते रहिए, जय बोलते जिनेन्द्र रहिए। सर। जय जिनेन्द्र जी सर। जी। जी बहुत अच्छा लगा सर। हम्म, हम्म, जी। स्थान बनाया अपने लिए, आसन, क्या नाम रखा आसन का? जी, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। नेम नहीं रखा सर ने। जी। सर नेम नहीं रखा है। चैट बॉक्स करना पे लिख चाहते दीजिए। हैं। एक जगह फिक्स की है। आसन का नाम क्या रखा है? सभी 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 से मैं आग्रह करूंगा, सभी अपने अपने आसन का नाम कृपया लिख दीजिए। यहाँ पर थोड़ा समय हम बचा लेते हैं और बातें करने के लिए। सभी से आग्रह है मुझे मेरा। साक्षी जी, शशि जी, शैली जी, प्राची जी, शोभा जी, ऋतुजा जी,
संस्कृति जी, नेहा जी, मनोज जी, सभी लोग। तब तक हम प्रिया जी से बात कर, सॉरी, आयुषी से बात करते हैं। जी आयुषी जी बताइए। आपका नेम रखा है। आदर्श, सागर, पॉजिटिव, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, लिखते रहिए। जी आयुषी जी, क्या किया इन 7 दिनों में आपने? कैसा लगा? कुछ जीवन में बदलाव महसूस हुआ? यस सर। जी, अच्छा, बहुत अच्छा लगा। कोई अनुभव साझा करना चाहेंगे? हाँ सर, सबसे ज्यादा मनोबल मतलब आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा है। हम्म, जितनी भी सारी वीडियोस आई हैं सर, तो उसमें आत्मविश्वास के मतलब बोलते रहिए, बोलते रहिए। खुद पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। हम्म, खुद पे कॉन्फिडेंस रखेंगे और तो सब कुछ कर सकते। जैसे मेंढक की कहानी में हम्म, वो बहरा बन गया था। यदि मतलब हम्म, नकारात्मक बहुत सारे लोग हैं अपने आसपास, अपन को सकारात्मक सबसे रहना है। सबसे अच्छी कहानी कौन सी लगी? सर हमें सारी लगी, कोई एक बताइए। सारी अच्छी है। सर आज की कहानी, गलत गलत अभ्यास से जड़मती हो तो जान, मतलब कोशिश हम्म, करते रहना चाहिए। एक कोशिश नहीं सही दिशा करेंगे तो में, कुछ भी नहीं होगा। सही दिशा में लगातार प्रयास, है ना? हाँ सर। ऐसे प्रयास नहीं करें कि अभी कभी किया प्रयास, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया। ठीक हाँ, है ना? एक ही चीज आज पे एक चीज फोकस। की तैयारी कर रहे हैं, कल दूसरी चीज की तैयारी कर रहे हैं, परसों तीसरी चीज की कर रहे हैं, है ना? उससे क्या होगा, हम लक्ष्य निर्धारित करें बिना आगे बढ़ेंगे तो हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, है ना? और बताइए, नियत कार्य में क्या किया? सर जो 5 लोगों से बात करनी थी, हमारे यहाँ मुकल्ले का काम होता है, तो हम्म, हमारे गांव से आए थे 5 लोग, मतलब बहुत सारे आए थे, तो जिनको हम हम्म, जानते हैं उनसे ऐसी बात की थी जो हमने कल हम्म, लिखा था वहाँ पे। हम्म, बात किसानों से बात की थी, तो उन्हें अपने हम्म, बारे में बताया सब कुछ, बस जो बताया हम्म। था वो हमने लिख दिया था। देखा था मैंने वो, लेकिन उनसे उससे सीख क्या मिली जब उन्होंने बताया कि हमारा नुकसान हो जाता है? नुकसान हो हमारा जाता है नुकसान हो लेकिन भी जाता है। वो किसानी करते हैं, किसानी के बाद नहीं होता तो वो कुछ और करते हैं, जैसे फल वगैरह मतलब वो सब्जी वगैरह का उन लोग किसानों में रहता है, तो वो सब्जी कर मतलब अपना उगा के बेचते हैं, मतलब उनका ऐसा नहीं रहता कि वो खाली बैठे रहे, कुछ ना कुछ करके हम्म। अपना पेट पालते हैं, वो परिवार हार वालों का। नहीं मान रहे हैं, हार नहीं मान रहे हैं, हार नहीं कोशिश कर मानते रहे हैं, हैं, रास्ते ढूंढ रहे हैं, है ना? कोशिश हमें करते इससे रहते सीख हैं। मिल रही है। जी, हमें इससे सीख मिल रही है कि अगर हम किसी एक चीज में सफल हो रहे हैं तो हम और चीजें प्रयास करें, लेकिन आगे बढ़ते रहें जीवन में। हाँ रुकना नहीं है, थकना नहीं है। चलिए, थैंक यू आयुष। शालिनी जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जी, शुरू कीजिए। हम यहाँ ज्यादा से ज्यादा अपने बारे में बताने आए हैं। हम 7 दिनों में क्या कर चुके हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, हम उनको कैसे प्राप्त करेंगे, वो हम सब बातें करेंगे। अगर मुझसे कुछ मार्गदर्शन चाहिए तो मैं वो दे सकता हूँ यहाँ पर आप। जी शालिनी बताइए। सभी से मैं प्रश्न एक ही कर रहा हूँ और सभी उसकी तैयारी भी कर लीजिए, जिससे हम इस पूरे समय के अंदर पूरा डिस्कशन कर लें और बातें कर लें और कुछ ज्ञान आपस में शेयर कर लें एक दूसरे से। मैंने जैसा बताया कि मेरे 7 दिन की ये यात्रा ऊर्जावान रही है। मैंने आप सभी से इतना कुछ सीखा है और मुझे बहुत सारी चीजें वहां मिली हैं जिनके ऊपर मैं ऑडियो वीडियो बनाकर भेजूंगा भी अगले 7 दिनों में, आप ही के द्वारा लिखे हुए, क्योंकि आपने इतना अच्छा अच्छा सुंदर लिखा है। मैं अचंभित हूँ देखकर, और मैं खुश भी हूँ एक्चुअली। मेरे स्टूडेंट इतने इतने गुणी हैं सारे। तो अब बताइए शालिनी जी। जी सर, मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब अपने आप पर इतना कंपटीशन नहीं था कि मैं इतना कुछ लिख सकती हूँ या इस बारे में सोच सकती हूँ। फिर भी आप लोगों से मिलने के बाद या और फ्रेंड्स भी इस ग्रुप में जो भी लिखते हैं तो उनसे हमें भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अपनी भी बातों को लिखते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। जी सॉरी शालिनी जी, शायद हमें लगता है आवाज। कि आपका नेटवर्क इशू हो। जी एक बार पुनः जी सभी सर। प्रशिक्षणार्थियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि
अभी कुछ प्रशिक्षणार्थियों को वीडियो ऑफ है, इसमें पूजा जैन, बड़ा मलहरा, सोनाली जैन, अनुज कुमार जैन। रियलमी 6 प्रो के नाम से जो भी डिवाइस है प्लीज आप रीनेम करें। प्रीति जैन जी आप भी अपना वीडियो जरूर से ऑन रखें जी। प्लीज कंटिन्यू। बड़ा शिवानी बड़ा मलहरा। जी शिवानी जी आप कुछ बोल रही थी। हेलो, मेरी वॉइस आ रही? मैं माफी चाहता हूँ, मेरा नेटवर्क चला गया था, मैं दोबारा आ चुका हूँ। शालिनी जी बताइए, हम बीच में रुक गए थे। जी सर, यही बता रहे थे कि आप लोगों से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। जिस तरह से आप लोग एक वीडियो डालते हैं उसमें हमें भी सोचने का टाइम मिलता है, साथ में जो चीज कभी नहीं सोच सकते हैं उस बारे में भी हम सोचते हैं, अपने जीवन पर निर्धारित करते हैं उसको। बहुत बढ़िया। और क्या क्या ऐसा था जो 7 दिन पहले आप नहीं कर सकते थे और अभी कर सकते हैं, सक्षम है? हाँ सर, हर तरह से देखा जाए तो डरते थे कि हम ये कभी नहीं कर सकते हैं। अब थोड़ा सा लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं इसको। हाँ, कैसे? क्या क्या हुआ ऐसा बदलाव? अपने अंदर आत्मविश्वास आया स्वयं से कि हम अपनी स्वयं भी पहचान कुछ की? कर सकते हैं। हाँ ऐसे ऐसे कौन से गुण की खोज की आपने जो लगता था कि पहले नहीं कर सकते, लेकिन अभी आप बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं? शाली जी कर रहे हैं अभी। और बिल्कुल सर खुले किसी दिल से से बोलिए। अगर अपनी अपनी ही बात अगर किसी से के सामने रखनी हो तो वो रखने में डरते थे। हम्म, अब फिर भी थोड़ा कुछ बोल पाते हैं। आपने बात की कि कोई नियत कार्य किया 7 दिनों में? कोई अनुभव बताना चाहेंगे? आ, हाँ सर, आपने 5 का बोला था बट 5 लोगों से नहीं किया है, कोई कुछ बात 2 लोगों से किया था। नहीं। हाँ, उन्होंने बताया, वो गांव के लोग थे 2 लोग। उन लोगों ने मैंने पूछा आप लोग क्या करते हैं, तब उन्होंने बताया कि मेरी लॉकडाउन के बाद स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है और जो कुछ भी है ये घर पर आकर ही काम कर रहे हैं। उन्होंने एक गांव, अपने ही गांव में अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा करके अपनी जगह को व्यवस्थित किया है। तो उन्होंने बोला कि मतलब मैंने हार नहीं मानी है, फालतू नहीं बैठा हूँ, कुछ ना कुछ मैंने किया है। तो मैंने भी उनसे सीखा कि फालतू नहीं रहना चाहिए, मतलब अगर नहीं भी, अगर जरूरत नहीं है कि पैसा ही मिले हर चीज से, लेकिन काम करते रहना चाहिए। अपनी सॉरी हमें लगता है कोई टेक्निकल इशू के चलते नेटवर्क इशू के चलते संवाद नहीं हो पा रहा है। ये हम थोड़ी वेट करते हैं। ठीक है शालिनी जी, धन्यवाद। फिर बात करते हैं। जी सर। करते हैं। धन्यवाद शालिनी जी, बहुत बहुत। दोबारा से जी मिलेंगे। सर। अनुज जी का स्वागत करना चाहूंगा मैं। जी अनुज जी। अनुज जी आप हैं? जी अनुज जैन खड़ेरी अपने आप को अनम्यूट करें। अनुज जैन खड़ेरी। साक्षी साक्षी जी, साक्षी जैन इंदौर।
जी साक्षी जैन इंदौर आज लीव पे हैं। साक्षी जैन ओके। भगवान जुड़ी हुई हैं आज। ठीक है, नैन्सी जी स्वागत है आपका। जी नैन्सी धन्यवाद। जी बताइए। अनुभव तो सर बहुत ज्यादा अच्छा रहा, बिकॉज इतने टाइम से कोरोना काल के चलते हम लोग घर में ही थे, कुछ बाहर का माहौल देखने मिल नहीं पा रहा था। जैसे सभी का है कि सेल्फ ट्रस्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो गया है। और आपकी इतनी मोटिवेशनल स्टोरी जो सुनी हम लोगों ने, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम अपर लेवल पर चला गया। बहुत सारी स्टोरीज थी जिसमें से मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी मेढक वाली, जो लोग वो पहाड़ चढ़ता है पर उस बहरा होता है, लोग उससे बोलते हैं तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, लेकिन चूंकि वो बहरा होता है उसे सुनाई नहीं देता, और उन नकारात्मक बातों को ना सुन के वो लगातार प्रयास करता है, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है और चलता जाता है, और स्वतः ही मंजिल को प्राप्त कर लेता है, लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो हमें भी ऐसे नकारात्मक बातों से, नकारात्मक लोगों के सामने बहरे बन जाना चाहिए। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा पिछले 7 दिनों में, और बहुत और कुछ नियत सीखने कार्य को मिला। के बारे में कुछ थैंक यू। बताना चाहेंगे? जी सर, मैंने जैसा कि नियत बताया कार्य। था कि मुझे अपरिचित, हाँ जी सर जी, मुझे अपरिचित व्यक्ति तो मिल नहीं पाए, लेकिन मैंने अपने कॉलेज प्रोफेसर से बात की। उन्होंने अपनी लाइफ, अपने जीवन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें साझा की, बहुत संघर्ष किया है, क्योंकि अगर हम लोगों को ये नियत कार्य नहीं मिलता तो हम अपने प्रोफेसर से, कॉलेज टीचर से ऐसी बातें कभी पूछते भी नहीं कि आपने संघर्ष किया है जीवन में कि नहीं। और उन्होंने जिस प्रकार से अपने जीवन को पेश किया, लगता है कि हम कुछ नहीं है, हम उनके आगे कुछ संघर्ष नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, तभी जाके आज इस पद पर कार्यरत हैं। तो संघर्ष से डरना नहीं, बल्कि करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। हमने क्या लक्ष्य निर्धारित किया अपने लिए? तो सर मैंने क्या लक्ष्य निर्धारित किया? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर, मेरा लक्ष्य है कि मैं कॉलेज प्रोफेसर बनूं। तो सर देखते हैं, अब आत्मविश्वास तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, प्रयासरत हैं, करते जा रहे हैं। अगर आत्मविश्वास ऐसे ही बढ़ता रहा, अपने ऊपर विश्वास रहेगा, तो स्वतः ही मंजिल को पा लेंगे, ऐसा लगता है हमें। इन 7 दिनों में ऐसी अपने अंदर ऐसी क्या खोज की आपने जो नई थी, आप जिससे अवगत नहीं थे, आपको लगता था कि मैं नहीं कर सकती, वो करना शुरू सर किया आपने? जी सर, मुझे स्टेज वगैरह पे पब्लिक के सामने बोलने से डर तो कभी नहीं लगा, बिकॉज मैं स्टेज सिंगर, एक्चुअली सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन बस थोड़ा बहुत नहीं गा नहीं, लेती हूँ। मेरा प्रश्न है, ऐसा क्या आपने ढूंढा 7 दिनों में जो उससे पहले आपको नहीं पता था? जी सर। सर, आत्मविश्वास, बिकॉज सर कोरोना काल में आत्मविश्वास बिल्कुल ही डाउन हो गया था। ऐसा लगता था कि अब नहीं पता फिर से शुरुआत कैसे कर पाएंगे, फिर से बाहर कैसे निकल पाएंगे, कैसे आगे की जो स्टडी कंटिन्यू कर पाएंगे। सर बहुत ज्यादा सेल्फ ट्रस्ट डाउन हो गया था, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था। अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, आगे बढ़ सकते हैं, हम कर कुछ सकते भी। जी सर, बिल्कुल कुछ कर सकते हैं। हैं। बहुत बढ़िया। तो सभी बोलेंगे हाँ हम कर सकते हैं, हम सभी कर हम सब करके बोलेंगे हाँ कर सकते हैं। हाँ सभी। कर सकते हैं। पारुल जी, पारुल जैन, अविरल जी, शशांक जी, हम कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद नैन्सी जी। सोनाली जैन, आप हैं? जी सोनाली जी। बाकी सभी म्यूट कर लीजिए प्लीज, मेरे रिक्वेस्ट है सभी से। जी सोनाली जी। जी सर। जी जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जी। जी सोनाली जी बोलिए, क्या क्या किया इन 7 दिनों में? आसन बनाया, जगह बनाई, नियत कार्य में क्या सर, किया, कहानी से क्या सीखा? सर मेरा आज पहला दिन है। ओके, बट आप ग्रुप में तो थे ना?
सर अभी तक ऐड नहीं थी ना आप? हाँ थी, अभी 2-3 दिन से ही देखा है। हाँ, मैंने देखा आपकी एक्टिविटीज 2-3 दिन से आ रही थी। तो आपने कहानी के जी ऊपर सर। लिखा था ना? जी बताइए, कौन सी कहानी अच्छी लगी थी आपको, क्या लिखा था आपने? सर हमने अभी आज ही अभी ऐड हुए हैं हम। हम्म, चलिए। तो आपने कोई वीडियो देखी है, कोई ऑडियो सुनी, या कुछ भी जानकारी कार्यक्रम के बारे में? सर अभी नहीं सुना। चलिए, आप सभी को सुनिए। सभी को सुनेंगे तो आपको एक तरीके से आइडिया लगेगा, आपको अनुभव होगा कि इन सभी लोगों ने 7 दिनों में क्या क्या किया है। ठीक है, और इस यात्रा को आज से शुरू कीजिए और आप अगले 7 दिन तक हम बातें करेंगे। ठीक है, धन्यवाद सोनाली जी। जी प्रगति जी, प्रगति जैन। प्रगति जैन है? पूनम जैन। जी, अनुश्री जैन राजवांस। जी अनुश्री जी, स्वागत है आपका। जी अनुश्री जी, आवाज नहीं आ रही है, बोलते रहिए। हमें सर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं 2 साल जो कि इस बार में फिर से ऊर्जावान, अपने अंदर फिर से विश्वास, आत्मनिर्भरता आई है। बोलते रहिए। अपने कार्यों को संयत करते रहना चाहिए, और सर एक्टिविटी में कुछ कर पाई हूँ, कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि अब घर में रहती हूँ, बाहर जा रही हूँ। नहीं, बहुत अच्छा। जो आपने एक्टिविटी की उनके बारे में बताइए। ना देखा था मैंने, बताइए उनके बारे में, क्या अनुभव हुआ, क्या आपको समझने को आया, क्या समझ में आया, उनसे आपने क्या सीखा, क्या बदलाव महसूस किया? अपने कार्य को करते रहना चाहिए, कौन क्या बोल रहा है हमें नहीं देखना है, और हमेशा अपने कार्य में प्रयत्नशील रहना चाहिए, और सर्वों कुछ कार्य करने के लिए बहुत श्रेष्ठ संघर्ष करना पड़ता है, जो कि हमें आसानी से करते रहना है। जी जी, और क्या क्या बताना चाहेंगे सभी को क्या बताना चाहेंगे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे उनका जीवन बदले? सबसे पहले तो अपने अंदर जो डर होता है उसके लिए निकालना है, तभी सामने अपनी बात रखना सीखना है, और अपने कार्य के लिए कभी पीछे नहीं हटना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात समय का ध्यान रखना है, समय का इंतजार नहीं करना है, समय के रहते हुए अपना कार्य कर लेना चाहिए। क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं अगले 7 दिनों के लिए आपने? अगले 7 दिनों में क्या करने वाले हैं आप? सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि मैं जो बातें बोल रहा हूँ, जो भी क्वेश्चंस है ना, वो भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको आने वाले समय में ना वो सारे क्वेश्चंस पे काम करने का मौका मिलेगा, आपको सोचने का मौका मिलेगा, जो भी मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जो भी मैं प्रश्न यहाँ सभी से पूछ रहा हूँ। जी अनुश्री। जी बोलते रहिए। आपके सिग्नल इश्यूज है शायद, लग रहा है थोड़ा सा। हाँ सर। चलिए, आप चैट बॉक्स में लिखिए। मैं मनोज जैन जी का आह्वान करूंगा, प्लीज कृपया करके आप आए। और जय जैन सर। जय जिनेन्द्र जी। मनोज जी, जी कैसे सर। रहे 7 दिन? सर बहुत अच्छे रहे। मेरा कोविड हुआ था, उसके बाद से मैं मतलब बहुत ही डिप्रेशन में था सर, और मन भी नहीं लगता था पढ़ाई वगैरह में। और अभी क्या है कि कॉलेज वगैरह भी थे, तो एग्जाम भी घर से बैठते हुए, पढ़ाई से कुछ हुआ नहीं सर।
तो बिल्कुल मन नहीं लगता था, लेकिन 7 दिनों में मैंने कोशिश किया कि मतलब अपनी पढ़ाई को फिर से आगे बढ़ाया जाए, और मैंने उसमें थोड़ा-थोड़ा समय भी दिया है अभी, मतलब उतना तो नहीं दे पा रहा हूँ जितना पहले करता था, लेकिन हाँ, थोड़ा-थोड़ा समय मैं उसमें दे रहा हूँ पढ़ाई के लिए। और कोई अनुभव 7 दिनों में जो जीवन बदलने वाला है, आपको लगे कि मैंने ऐसी चीज पहली बार की अपने जीवन में? सर मैंने आपको बताया था और ग्रुप पर भी शेयर किया था, मैंने अपने भाई से बात किया था, जो मुझे लगता है कि मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन था। उससे क्या क्या अनुभव हुआ उससे? सर उससे हुआ कि हम लोग एक दूसरे को अपनी मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बताते नहीं थे, हम सोचते थे कि वो टेंशन लेगा, वो सोचते कि हम टेंशन लेंगे, लेकिन हम दोनों ने मतलब बात करके एक दूसरे से मतलब कोशिश किया कि मतलब कोई भी बात होती है तो एक दूसरे से शेयर करेंगे, तो उसके लिए हमने सर कदम आगे बढ़ाया है। और सर जैसा नियत कर तो हम नहीं कर पाए कुछ, क्योंकि मैं सर बाहर जॉब करता हूँ, सूरत में रहता हूँ, तो सर हाँ जितना हो सकता है कि मतलब मैं फोन वगैरह से अपने दोस्तों वगैरह से जो मतलब अपने खेती बाड़ी वगैरह करते हैं या फिर जो और काम करते हैं कुछ भी, तो उन लोगों से मतलब अपना उनका भी मतलब पूछता रहता हूँ, उनसे बात भी करता रहता हूँ, जो मुझे लगता है कि ये चीज करना चाहिए तो मैं उन्हें बताता भी, शेयर करता रहता। तो पिछले 7 दिनों में ऐसा कुछ हुआ जो आपको लगा कि पहले कि मैं नहीं कर सकता था, अब कर सकता हूँ, सर ऐसा कुछ विश्वास हुआ? जी सर, मेरा मतलब पढ़ाई से मन उठ गया था सर, मतलब पढ़ने से मन नहीं लगता था बिल्कुल भी, मैंने उस चीज को चालू किया है, शुरू किया है, और मैं कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ गुजरात में रहता हूँ, तो मैंने अभी गुजराती लैंग्वेज सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत सुंदर जी सर। बहुत बढ़िया। तो फिर आपने क्या लक्ष्य निर्धारित किए अगले 7 दिनों के लिए? सर अभी तो मैं यही चल रहा है, मतलब जितना हो सकता है जितनी जल्दी गुजराती सीख लो, इसी चीज को बनाया है मैंने अभी तक। बहुत बढ़िया अनुज जी, आप बहुत एक्टिव रहते हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और अब अच्छी अच्छी जी सर, बस कविताएं आप कुछ कुछ लिखते हैं, ऐसे ही आप जी उत्साहवर्धन करते रहिए सभी का, और हम सब मिलकर एक टीम है, हम लोग सभी एक दूसरे जी के जी गुणों को सीखेंगे, और हम 30-40 नई नई प्रतिभाओं के साथ कुछ महीने में आगे बढ़ेंगे। मैं भी बहुत सारी प्रतिभाएं सीख रहा हूँ आप सभी से, मैं भी जी थोड़ा थोड़ा लिखना सीख गया हूँ अब। जी चलिए, सर, धन्यवाद आप मनोज जी। धन्यवाद। जी जी। दीपिका जैन जी, आपका स्वागत करता हूँ। दीपिका जैन जी सर, अभी वो कनेक्ट हो रही हैं। चलिए, तब तक मैं अभी जैन जी का आपका स्वागत करता हूँ। अभी जैन आ जाइए, हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, समय हमारा ही है, बचेगा तो ज्यादा बातें कर पाएंगे। जी अभी जी नहीं है अभी। साक्षी जैन जी साक्षी जैन भगवा। भगवा, यस। साक्षी जैन भगवा, अनम्यूट करें अपने आप को। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। साक्षी जी कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छे हैं। क्या बदलाव हुआ, क्या क्या किया 7 दिनों में, कैसे गुजरे 7 दिन? सर इन 7 दिनों में बहुत अच्छा लगा, डेली का नियत कार्य किया, नए नए लोगों से बात की, और जो बात करने में डर भी लगता था ना, वो भी बहुत हद तक कम हुआ है। आत्मविश्वास भी काफी बढ़ा है, और अब जो लगता था कि अब ये नहीं कर सकते हैं, वो पॉसिबल होता जा रहा है कि हाँ कर सकते हैं, उनपे लगता है कि अब हम कर सकते हैं। तो ऐसा ऐसा क्या आपने बदलाव महसूस किया? ऐसी कौन सी कहानी या कोई ऐसा अनुभव, किसी से मिले हो, बात किए हो, जो आप शेयर करना चाहें सबके साथ? सभी को उससे कुछ सीखने को मिलता है, जो भी हम कहानियां बता रहे हैं सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे सर वो कछुआ वाली कहानी, उसने बहुत मोटिवेट किया है। वो बहरा होता है और वो चढ़ता जाता है, किसी की नहीं सुनता है। उसी प्रकार हमें भी अगर अपना लक्ष्य पाना है, तो बहरे ना होते हुए भी हमें बहरा बनना पड़ेगा, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। नकारात्मक निगेटिविटी के लिए बहरा बनना पड़ेगा हमें, है ना? कोई नकारात्मक चीजें हमें सुनाई पड़ रही हैं या है बातें जो हमें डिमोटिवेट कर रहा है, उनके लिए बहरा बनना पड़ेगा, है ना? सकारात्मक चीजों के लिए नहीं। तो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आपने आसन बनाया, अपनी जगह बनाई बैठने के लिए। यस सर। क्या नाम रखा है आसन का? प्रिय आसन का नाम सभी ने रखा है जी। ज्ञानासन।
ज्ञानासन, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो कैसा लग रहा है उसके साथ अटैच होकर? बैठते हैं उस पर? जी सर। हम जब बैठते हैं अपने आसन पर तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, और जब हम लगातार वहीं बैठते हैं तो हमारी जो मानसिकता है वो सकारात्मकता की तरफ बढ़ती है, पॉजिटिव थॉट्स। और क्या बताना चाहते हैं आप साक्षी जी? बोलिए बोलिए। यही ऐसी सर कोई कि बात डेली का। जो 7 दिन पहले नहीं हो सकती थी, आज हो सकती है, आप कर सकते हो? हाँ सर, मुझे लगता था कि मैं अब ज्यादा मैं मतलब पढ़ नहीं सकती हूँ या पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी मुझे, पर अब लगता है कि हाँ मुझे बढ़ना चाहिए आगे, जैसा भी हो पर करना चाहिए। करना चाहिए, और आप लक्ष्य प्राप्त करें। आपके लिए क्लैपिंग करूंगा मैं, और सभी क्लैपिंग करेंगे। साक्षी जी के लिए उत्साहवर्धन सभी करेंगे, और हम सब एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद साक्षी जी। मैं प्रिया जैन जी का आह्वान करता हूँ। प्रिया जैन जी। प्रिया जी हैं? ऋचा जैन? ऋचा जैन सागर। जी ऋचा जी, स्वागत है। काफी एक्टिव रहे आप पिछले 7 दिनों में, मैंने देखा। जी बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। धन्यवाद। जय जिनेन, मैंने अपने आसन का नाम ऊर्जा रखा है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और मेरे को कहानी वो किसान वाली अच्छी लगी जो आपने भेजी थी। सबसे अच्छा उससे प्रेरणा मिली मुझे कि एक जगह पे वो ही काम थोड़ा दूर दूर करने पे नहीं होता है, लेकिन अगर एक ही जगह पे बार बार, जैसे उसने एक ही जगह पे कुआं खोदा तो वहां पानी निकला है, वैसे ही हमें भी एक ही कार को नहीं होता है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए कि नया करे नया करे नया नहीं, हम उसी काम को बार बार करें तो वो काम वहीं से हो जाएगा। तो मैं जैसे मेरा लक्ष्य है, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आफ्टर लॉकडाउन, मेरा माइंड सेट ऐसा हो गया था कि कोचिंग नहीं हो रही है तो फिर कैसे हो पाएगा, कि जरूरी है कोचिंग। लेकिन फिर मुझे उससे लगा आपकी कहानियां सुन के कि थोड़ा थोड़ा करने से मैं कोचिंग से भी ज्यादा अच्छा खुद से कर सकती हूँ। तो मैंने वापस उसको चालू किया, और इन 7 दिनों में मैं नहीं पढ़ती थी, मन ही नहीं लगता था। फिर मैंने वहां आसन पे बैठ के, जो आपने बताया कि वहां पे अपना आसन बनाओ, फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू किया, तो हाँ अब लगता है कि हाँ पढ़ना चाहिए और हाँ हो जाएगा। यही मेरा एक्सपीरियंस रहा। बहुत बढ़िया। क्लैपिंग आपके लिए करना चाहूंगा, आपके उत्साह के लिए। और आप लगे रहिए, लगातार लक्ष्य निर्धारित कीजिए, और जीत निश्चित है। ये गारंटीड है कि जीत निश्चित है, जीत के बाद ही रुकेंगे। बहुत बढ़िया। तो आपने कोई ऐसा अनुभव बताना चाहेंगे पिछले 7 दिनों में, नियत कार्य, कोई और अनुभव जिसने आपको उत्साहित किया हो, या आपको लगा हो कि हाँ ये तो बढ़िया था? मैंने जिन लोगों से ऐसा कभी कभी अपना माइंड सेट हो जाता है कि मतलब इस इंसान से मुझे प्रॉब्लम है, तो मैंने इससे ये अनुभव लिया आपकी कि एक बार बात कर लेनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है या कुछ, जी या जो भी समस्या है, तो उन समस्याओं से दूर ना भाग के एक बार उन समस्याओं का सामना करें तो वो समस्याएं दूर हो सकती हैं। बहुत बढ़िया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? हमें उन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उनसे डरना नहीं है कि कुछ चीज से प्रॉब्लम है तो दूर हो जाए, नहीं, उनसे बात करो, या फिर जो भी परेशानी हो एक बार उनका करके देखो तो वो हो जाती है। आधी दूर तो वो जब हम सोचते हैं तभी दूर हो जाती है। बिल्कुल सही। चुनौतियों का सामना करने से ही हमें सफलता मिलती है। जी। चुनौतियों का सामना कीजिए, उनके बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए, और वो कार्य कैसे करने हैं, वो कार्य कैसे पूर्ण होंगे, उसकी सूची बनाइए और करना शुरू कीजिए, और एक दिन वो सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी, बहुत बहुत आप उत्साहित हैं, ऊर्जावान है, और आगे बढ़ते रहिए। संस्कृति जैन जी, आपका स्वागत करता हूँ मैं। जय जिनेन सर। जय जिनेन। संस्कृति जी, कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर, आप लोग कैसे हैं सर? हम सब बढ़िया हैं, यहाँ पर आनंदित हैं, उत्साहित हैं, और आप सबको देख कर और उत्साहित हो जाता हूँ मैंने पहले ही बताया, 7 दिन मेरे लिए
मेरे लाइफ बदलने वाले हैं। बताइए संस्कृति जी, हेलो क्या क्या किया 7 दिनों में? सर, 7 दिनों में सर सारे नियत कार्य तो मैं नहीं कर पाई सर। हाँ, कल खुशहाली बढ़ाने के तरीकों पे घर फैमिली में बात की थी, बहुत ही अच्छा लगा सर। क्या 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 किया उसके लिए, क्या आयोजन था? आयोजन सर ये था कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, घर में छोटों को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, उन्हें छोटा समझ के इग्नोर करने लगते हैं। तो उसी बारे में बात की थी कि सर छोटे बड़े सबको इज्जत देनी चाहिए, सबको उतनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। किसी भी इंसान के अंदर हमेशा बुराई बुराई नहीं देखनी चाहिए। बहुत बढ़िया। हमें उनके गुण देखने चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, हमें जो हाँ चाहिए वो लेना है। हाँ मान हाँ लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको एक कटोरा देता हूँ, उसमें डायमंड्स हैं, राइस हैं और पत्थर हैं। तो आप लिखिए क्या लेंगे सबसे पहले। डायमंड्स हैं, हीरे। संस्कृति जी आप मुझसे बात कीजिए, बाकी सभी के लिए बोल रहा हूँ। डायमंड है, हीरे हैं, राइस है और पत्थर है। सबसे पहले क्या लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे और आखिर में क्या लेंगे? लिखिए सभी लोग चैट बॉक्स में। जी संस्कृति जी बताइए। सर, पहले मैं राइस लूंगी। फिर उसके बाद पत्थर, हीरा, डायमंड्स, फिर फिर उसके बाद पत्थर। पत्थर, ठीक है, छोड़ देंगे पत्थर, नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा। हम्म तो इसमें ये होता है कि हमारी सोच क्या है। हमारी सोच ये है कि हम बेसिक नीड पहले ले रहे हैं, फिर हम लग्जरीज ले रहे हैं। पहले हमने खाना खाया, फिर बोले चलो एंजॉय करते हैं। और पत्थर क्या है, वो रुकावटें हैं, वो वो परेशानियां हैं, वो आप छोड़ दीजिए, उसको चूज मत कीजिए। तो आपको जीवन में क्या चाहिए उसके ऊपर फोकस कीजिए। आपको जीवन में चाहिए डायमंड्स और राइस, आपको पत्थर नहीं चाहिए, उस पर फोकस नहीं करना है। ठीक जी है, सर। जैसे मेन्यू कार्ड है होटल का, तो हम लोगों को क्या चाहिए वो ऑर्डर करते हैं। हम लोग ये ऑर्डर नहीं करते कि हमें उपमा नहीं चाहिए, डोसा नहीं चाहिए। हम क्या ऑर्डर करते हैं, हमारे लिए बिरयानी लेकर आओ, हमारे लिए दाल मखनी लेकर आओ, है ना। हम क्या ऑर्डर करते हैं, और हम ये भी ऑर्डर नहीं करते कि ये किस तरीके से बना है। हम सिर्फ ऑर्डर करते हैं, हमें भरोसा होता है कि वो लेकर आएगा। ऐसे ही नेचर होती है, पूरा जो नेचर है ना, हमारी जो चीजें हैं वो हमें प्रोवाइड करती है, अगर हम उसके ऊपर फोकस करें जो हमें चाहिए। ठीक है। और आपने और 7 दिनों में ऐसा क्या किया जो पहले गुरुवार को आप नहीं कर सकते, लेकिन आज कर सकते हो? आपको लगता है हाँ मैं कर सकती हूँ? जैसे सर अभी मैं बात कर रही हूँ ना, इन सब चीजों को भी मैं हमेशा स्किप कर दिया करती थी, हमेशा ये कह दिया करती थी कि मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी, छोड़ो इस चीज को। पर मैं अब ये सब करने से पहले आपकी बातें जरूर सोच लेती हूँ कि आपने पहली क्लास में कहा था अगर मगर करने से कुछ नहीं होगा। तो वो सारी चीजें सोच के मैं हमेशा बोलने के लिए उत्साहित होती हूँ। और कभी छोड़ने का मन होता है तो फिर भी आपकी बातें सोच लेती हूँ कि आत्मविश्वास से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया संस्कृति, मैं आपके लिए क्लैपिंग करना चाहूंगा, आपके उत्साह के लिए। थैंक यू सर। और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और लगातार चलते रहिए इन 16 हफ्ते की यात्रा के बाद। और आप सभी लोग मेरी सीट पे बैठे हुए मुझे नजर आ रहा है। बहुत बढ़िया गुणी मेरे को सारे शिष्य मिले हैं, और मैं इस चमत्कारी यात्रा पर आप सभी का साथ, अब सब सभी के साथ हूँ, और हम जरूर विजयी बनेंगे। धन्यवाद संस्कृति जी। मैं थैंक यू अपूर्वी सर। जैन जी का स्वागत करूंगा। अपूर्वी जी आप हैं? जी नहीं है, अपूर्वी जी नहीं है आज। ओके। अगम जैन नहीं है, उन्होंने शायद छुट्टी ली। अगम जैन नहीं है ना? शोभना जैन जी आ जाइए प्लीज, नहीं है, नहीं। आपका स्वागत है। शोभना जी जी भी तो आई थी। शोभना जैन बड़नगर, है शोभना हाँ जी आई हमारे है, साथ? आई है। बड़नगर। शोभना जैन जी आपका स्वागत है। जी जय श्री राम सर। जय जी नहीं शोभना जी, बहुत उत्साहित हैं आप। 7 दिनों से मैंने देखा काफी एक्टिव रहे हैं। क्या क्या किया 7 दिनों में, बताइए। सर कल का कार्य छोड़ के बाकी पूरे कार्य किए। बताइए अनुभव कैसा रहा, क्या सर सीखने को मिला? बहुत अच्छा लगा, मतलब जो एक अंदर से पॉजिटिव नहीं थी, सोचती थी कोई भी कार्य करने के पहले कि करूं कि नहीं करूं, कैसा रहेगा, या किसी से बात करने के लिए भी 10 बार कम से कम सोचना पड़ता था। वो सर कम हो रहा है डर। अच्छा लगता है कि एक बार बोल के तो देखो, एक बार ये कार्य करके तो देखो, गलत बहुत ही सही पर शुरुआत तो करो। शुरुआत तो सर बहुत मतलब बढ़िया। ये ग्रुप में जो मैसेज आते हैं सभी के, या जो आपकी स्टोरी, वो बहुत अच्छी लगती है। मतलब उससे कुछ ना कुछ हर जगह सीखने को मिलता है।
एक अंदर से लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। आसन वो बनाया डर- आपने अपना? जी सर, क्या नाम रखा है? उसका लक्ष्य। लक्ष्य, बहुत बढ़िया। जी लक्ष्य आपने आसन रखा और लक्ष्य ही आपने निर्धारित किया और आप सफल जरूर होंगे। बताइए, तो फिर बाकी ऐसा कोई अनुभव 7 दिनों में जो पहले कभी नहीं हुआ जीवन में और उसके बाद आपको लगा कि हाँ ये तो मैं कर सकती हूँ? नहीं, शुरू से बस सर आत्मविश्वास डगमगा जाता था। वो अब लगता है कि नहीं, अब मैं कॉन्फिडेंट मतलब पूरी पक्की होके करूंगी। अब वो हिलने नहीं दूंगी मैं। बस उसके सबसे लिए मेंढक पहले और ही कछुआ बनना पड़ेगा। मेंढक बनना है, नेगेटिविटी के लिए कान बंद कर लो, और कछुआ बनना है और लगातार चलते रहो, रुकना ही नहीं है। बस सर यही बहरे बन जाओ, कोई कुछ भी कहे अपन को आगे चलना है। अपने जैसा लक्ष्य पर भी नजर रखनी है। जी जी सर। जी, बोलते रहिए। जी सर, बस बाकी तो अभी एक अंदर से मतलब बहुत खुशी महसूस होती है सर, ये कि अब मैं कुछ कर सकती हूँ या बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आगे भी हम्म, बहुत कुछ सीखना चाहूंगी। हम्म। बस फिलहाल तो सर सीख- सीखने की यात्रा है ये 16 हफ्ते की। हम एक दूसरे से सीखते रहेंगे। और मैंने जी सच में 7 दिनों में सीखा है, तो मुझे लग रहा है 16 हफ्ते बाद तो मैं और कुछ नया व्यक्ति बनने वाला हूँ, क्योंकि इतना अधिक आपकी तरफ से ऊर्जा मुझे मिल रही है और मेरे को उत्साहित रखती है। मैं दिन में भी रात में भी पूरी तरह कंटिन्यू आप लोगों के साथ रहता हूँ। धन्यवाद शोभना जी, और कुछ बताना चाहेंगे? नहीं सर। चलिए, धन्यवाद। शशि जैन जी, आपका स्वागत है। शशि जैन जी। जी, सिंघाई शशि जैन बड़नगर। जय जैन सर। जय जिनेश शशि, कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर। क्या बदलाव किया, क्या है वो 7 दिन बाद जो आज कहते हो कि मैं शशि वो नहीं हूँ, दूसरी शशि बन गई हूँ? एक 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 सेंटेंस में बता दीजिए। सर अभी तो मतलब मैंने कुछ भी नहीं कर पा रहा। हाँ, लेकिन नए लोगों से रोज बात होती है, क्योंकि मतलब अभी मैं माता जी के साथ में जुड़ी हुई हूँ। हाँ, मेरी बात हुई थी आपसे, पर वो तो एक अच्छा 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 मौका है आपके पास बातें करने का, खूब सारी बातें खूब सारे लोगों के साथ। हाँ सर, मतलब कहीं किसी के घर पे जाना आना रहता है तो नए हाँ नए लोगों हाँ। से बात होती रहती है। पर मैं आपसे जरूर इंस्पायर्ड हूँ और अभिवादन करूंगा कि आप इतना बिजी होने के बाद भी इन सारी चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, और आपने मुझसे बात भी की, धन्यवाद उसके लिए। ये कमिटमेंट होता है, ये हमारा वादा होता है अपने आप से कि हाँ हम इस यात्रा में साथ हैं और हम जरूर पूरा करेंगे इस यात्रा को। तो कोई और अनुभव बताना चाहेंगे 7 दिनों का? सर अभी तो मैंने कुछ वो कर नहीं पाया है, लेकिन हाँ जी जी। आसन वगैरह जरूर बनाया था। हम्म। थोड़ी मतलब टाइम वगैरह मिला था तो आसन का नाम भी रखा था और आसन भी बनाया था। क्या नाम रखा है आपने? ज्ञान आसन नाम रखा है। और पहले भी मतलब हम जन शिक्षा समृद्धि से जुड़े रहे थे, तो उसमें भी वही आसन बनाया था, तो उसका भी वही नाम रखा था। बहुत बढ़िया, सुंदर। उसके साथ अटैच रहिए, उस आसन को प्यार कीजिए और वहीं बैठकर अपनी सारी चीजें कीजिए। ठीक है सर। जी सर। शशि जी, बात करते हैं आपसे अगले हफ्ते फिर, और लगातार बात करते रहेंगे। पूजा जी जैन, बड़ा महरा, आपका स्वागत करता हूँ। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र, आपका फैमिली। जी पूजा जी, बताइए क्या 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 बदलाव हो गया पूजा जी में 7 दिनों में? सर बहुत बदलाव हुआ है सर, बहुत इंस्पायर हुई हूँ, मतलब पॉजिटिव हो गई हूँ। बोलते रहिए। और सर वो स्टोरी में मुझे मैडम वाली स्टोरी याद पसंद आई। और उसमें हाँ हमें ये सीखा कि मतलब लोग कुछ भी बोले हमसे, लोग रोकेंगे हमें, लेकिन हमें वो उनको करके दिखाना है कि कोई भी कार्य संभव नहीं है। मतलब जो हम सोच हाँ। सकते हैं वो हम कर सकते हैं। और सर और मतलब हमें उन लाखों लोगों को नहीं देखना है जो मतलब आशा की तरह नहीं देखी है। हमें उन कुछ लोगों को देखना है जिन्हें तक फल कर पाए। और आसन सर अभी आसन तो नहीं बनाया। बना लीजिए। आसन बनाना जरूरी है, क्योंकि जो पॉजिटिव ऊर्जा है ना, वो सकारात्मक ऊर्जा, वो चारों तरफ घूमती रहती है और हमें भी देती है वो बॉडी को। ठीक है, बनाइए। हम अगली बार फिर से बातें करेंगे इस आसन के बारे में। उसके बाद आपने कोई नियत कार्य किया, कोई अनुभव? हाँ सर किया मैंने, मतलब मैं अभी घूमने आई थी सर, चमत्कार की आई थी राजस्थान। तो आपने भेजा था मुझे। हाँ सर, और सर मैंने उनसे बात की थी और एक अंकल जी से भी बात की थी, मतलब वो कलेक्टर थे पहले, अब नहीं है।
दादा जी। हाँ, तो मैंने उनसे पूछा उनके बारे में, वो कैसे बने, तो उन्होंने बताया कि मतलब बहुत डिफिकल्ट था उनको, लेकिन वो मतलब उन्होंने बहुत मेहनत की तो वो आगे बढ़ गए। आपने उससे क्या सीखा, आपने क्या निर्धारित किया अपने जीवन में? सर मैंने मतलब यही सीखा कि मतलब बढ़ते रहना चाहिए, तो कोशिश कर रहेंगे तो कोशिश करने वाला की हार नहीं होती जी, और मतलब अगर हमारा कोई लक्ष्य है तो उसके हासिल करने के लिए कोशिश करते बिल्कुल रहना चाहिए। बिल्कुल सही कह कोशिश रहे करने हैं। वालों की लक्ष्य कभी हार नहीं होती। लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना है। लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी है। हाँ, लक्ष्य अगर निर्धारित करेंगे तो ही हम सही दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। कुआं खोदेंगे तो वो एक ही दिशा में खोदना चाहिए, अलग अलग जगह में। धन्यवाद पूजा जी। शशांक जी, आपका स्वागत करता हूं मैं। जी शशांक जी। जी सर, स्वागत है। जय कहाँ हैं जिनेंद्र। आप? जय जिनेंद्र। मैंने देखा आपके आपके फादर भी थे आपके साथ थोड़ी देर पहले। हाँ, वो मेरे फूफा जी हैं। अच्छा फूफा जी, सॉरी। जी चलिए, कैसा रहा, कैसी रही आपकी यात्रा? सर, बहुत बढ़िया। क्या बदलाव हुआ 7 दिनों में? सर बदलाव तो सर ऐसा होता है कि जैसे अपन किसी की स्पीच जब सुनते हैं और उस समय पे तो अपन को ये सब लगता है कि जैसे अभी आपको जब 16 वेबिनार जब तक चलना है 4 महीने तक, तो उस समय तक तो एक प्रकार से हमें लगेगा कि हमें मतलब बहुत कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाएगा। लेकिन जब बाहरी माहौल में हम पुनः प्रवेश करते हैं तो बाहरी माहौल में हम पुनः उसी नेगेटिविटी में आ जाते हैं और नेगेटिव लोग जो मिलते हैं, तो कछुआ जो बनने की बात है ये सिर्फ जहाँ तक मैं समझता हूँ सिर्फ कहानियों में ही हो पाता है। लेकिन बाहरी जब लोग मिलते हैं, क्योंकि उनकी सुनना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि एक दूसरा पक्ष भी साथ में लेना पड़ेगा कि हम अगर दूसरों की आलोचनाओं को नहीं सुनेंगे तो हम अपने अंदर की कमियों को नहीं पहचान पाएंगे। बहुत सही बात तो किया। आलोचनाएं भी सुनना जरूरी है। आलोचनाएं सुनना है, लेकिन हमें उसमें अपने अंदर सुधार करने के लिए उनको एक्सेप्ट करना है। और अगर कोई नकारात्मक चीज है जिसका हमारे ऊपर प्रभाव, हमारी लक्ष्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसको हमें छोड़ देना है। ये आपने बहुत अच्छी बात की है ज्ञान वाली, बिल्कुल सही आप जा रहे हैं डायरेक्शन में। और 16 वेबिनार के बाद आपका ये संशय भी खत्म हो जाएगा। जो आप एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, हम एक ऐसी शील्ड पहना देंगे ना आपको, ऐसा कवच पहना देंगे कि वो ये नकारात्मकता उनका प्रभाव नहीं आएगा। मैं अभी आकृति जी से आपकी बात कराऊंगा, जो हमारे साथ प्रशिक्षक हैं, अभी सह प्रशिक्षक। वो 16 वेबिनार पहले कैसे थे, आज कैसे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या और क्या आपने महसूस किया, क्या बदलाव महसूस किया, या क्या ऐसा सोचा जो आप पहले नहीं कर सकते थे 7 दिन पहले, अभी कर सकते हैं? सर वही है, लॉकडाउन में कुछ थोड़ी बहुत नेगेटिविटी ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन बस उसी को सुधार किया है, पॉजिटिविटी मैंने उसे कन्वर्ट किया है। बाकी और कोई नया लक्ष्य निर्धारित किया है 7 दिनों के लिए? नहीं सर, नया लक्ष्य कोई नहीं है। मैं पहले से लक्ष्य रहा है कि कोई यदि व्यक्ति है तो उसको देख के उससे आगे बढ़ने का लक्ष्य रहा है, उससे मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। बट सभी से तो आगे नहीं बढ़ सकते ना। जी, सभी से तो आगे नहीं बढ़ सकते ना, आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, एक रोल मॉडल बनाना होगा हमें। ऐसा ना हो कि हम 7-8 जगह कुएं खोद दें। कुआं एक ही खोदना है, एक ही दिशा में प्रयास करना है। अगर आईपीएस बनना है तो उसी दिशा में, आईएएस बनना है तो उसी दिशा में, है ना। सरकारी अधिकारी बनना है तो उसी दिशा में, शिक्षक बनना है तो उसी दिशा में, है ना। ऐसा नहीं कि 3 महीने हम अभी और तो कोई सर तैयारी कर रहे थे। नेट एग्जाम की तैयारी करना है, एमए करके ठीक नेट है, एग्जाम देना है। बिल्कुल लगे रहिए, अपना लक्ष्य निर्धारित करके सतत प्रयास करिए और आप निश्चित जरूर सफल होंगे। और अभी शुरुआत है, हम बात करते रहेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद आपका। शोभा जैन जी, आपका स्वागत करता हूं मैं। आप बहुत समय से वेट कर रहे हो अपनी बारी का। थैंक यू सर। जी जी, बोलिए। यस सर। कुछ नहीं सर, यही कहूंगी कि कोरोना में इतना निराश हो गए थे, इतने निराश हो गए थे कि लगता ही नहीं था कि अब फिर से बिल्कुल पहले जैसे एक्टिव हो पाएंगे। लेकिन अचानक ये सब प्रशिक्षण चल रहा था, तो सर से भी मैंने बात की कि मुझे भी जोड़ लीजिए, कम से कम सबसे मिलना होगा। तो जो अंदर की वो सब मरने सी लगी है, वो सब जीवित हो जाएंगी सबको देख के, जान के। योगा वाले दिन मैं खुद से ऐड हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा, सबसे मिले, सबको देखा। और अभी भी सर, पहले दिन में ही मैंने सबसे अच्छी चीज जो सीखी वो ये है कि जूम को खुद से पूरा एक्टिवेट कर ले। पहले मुझसे
क्या होता था, बगल में कोई ना कोई बैठा रहता था तो उससे कहती थी अब कैसे चैट पे जाना है क्या, अब पार्टिसिपेंट को कैसे देखना, अब ये नाम मेरा क्यों नहीं आ रहा। जबकि इसके पहले मेल वगैरह सब कर लेती थी, लेकिन इन 1 साल में बिल्कुल ही वैसे हो गए थे। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगा। उस दिन से मैं सबसे पहले मैसेज डालने की कोशिश करती हूँ 10 बार, जबकि मुझे देखा मैंने। लगता है कि मैं सबके साथ चल सकूं, आप लोगों को बता सकूं कि नहीं मैं भी बिल्कुल बराबर चलूंगी ऐसे नहीं आप करके। बिल्कुल दौड़ोगे, हमारे साथ बराबर दौड़ोगे, और नहीं दौड़ोगे तो हम उठा के ले चलेंगे आपको, ऐसी कोई बात नहीं, इतने सारे लोग हैं, उठा लेंगे आपको। यही टीम एफर्ट होता है। और गोलगप्पे बिल्कुल। खाए उस दिन? गोलगप्पे खाए या वैसे ही नहीं आ गए सर, थे इंटरव्यू लेकर? मैं खाती नहीं अच्छा हूँ सर बाजार का, लेकिन आन्या को ले गई थी, बंटी भैया की बेटी को। तो तो क्या वो खबर, क्या क्या अनुभव रहा वहां उनसे बात करके, भैया से? उसको बहुत अच्छा लगा। उसने ये बताया कि मतलब अभी लॉकडाउन में जरूर मेरा बिजनेस थोड़ा डाउन हो गया था, तो बस मैं मतलब होम डिलीवरी करता रहा लोगों को जो घर से बना के, बाकी अब मैं बहुत अच्छा हूँ। क्या तो मैंने उससे ठीक है, कहा कि अगर इसमें भी सीख है ना, इसमें भी सीख है, उन्होंने नए रास्ते ढूंढ हाँ लिए वो अपना व्यापार कंटिन्यू बढ़ाने लगे के। हाँ उन्होंने कुछ ना कुछ उन्होंने इस वो चीज घर पर से नहीं करते लगाया रहे। कि लॉकडाउन है मैं भी घर अब में बैठ क्या जाता हूँ। करूँ, हाँ। हाँ, या उन्होंने मैं नए लोगों रास्ते की ढूंढ लिए। दया पे निर्भर नहीं रहा, बोले मैंने कोशिश करता रहा कि कैसी भी तरह से अपने परिवार को चला सकूं, लेकिन अब जो है मैं जहाँ चाह वहां रहा, हाँ रहा, है ना? सही बात है जी सर। चलिए शोभा जी, धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा। भावना जैन जी, आपका स्वागत करता हूँ मैं। भावना जी आप हैं? नहीं है, भावना जी नहीं है। कृतिका कृतिका जी? कृतिका जी भी नहीं है, आज लीव पे कृतिका हैं। जी थी? अच्छा अच्छा, हाँ क्या हुआ है? श्रुति जैन जी? श्रुति जी भी नहीं मिली हैं, ओके। एब्सेंट हम। प्रज्ञा जैन? जी प्रज्ञा जैन मैनपुरी। प्रज्ञा जैन मैनपुरी जी, आ जाइए, आपका तो स्वागत है। आपने तो बहुत बहुत उत्साहित करने वाला और इतने बढ़िया कार्य किया है। मार्गदर्शन कीजिए क्विक सभी का, जिससे सभी लोग इस आपसे प्रेरित होकर अच्छे कार्य कर पाए। जी सभी तो को मेरा क्लैपिंग करें सभी, मैं चाहूंगा सभी लोग क्लैपिंग करें प्रज्ञा जी के लिए। उन्होंने इस लॉकडाउन में बहुत सराहनीय कार्य करते हुए इंटरव्यूज लिए। जी जी सभी को मेरा जय श्री हिंद। मैं बताना चाहती हूँ कि भले ही जितने भी मैंने इंटरव्यूज लिए सभी मेरे रिलेटिव्स थे, पर तब भी मैं उनसे ऐसे बात नहीं कर पाती थी। सर्वप्रथम मैं जब इंटरव्यू लेने के लिए उनसे बात करी, सबसे पहले मैंने अपॉइंटमेंट लिया। इसके पहले मुझे अपॉइंटमेंट का अर्थ ही नहीं पता था कि होता क्या है। सब लोग कहते थे कि हाँ अपॉइंटमेंट मिल गया, अपॉइंटमेंट मिल गया। ये होता क्या था, मुझे इस शब्द का वाकई में अर्थ नहीं पता था कि इतना गहन अर्थ है इसका। क्योंकि जब मैंने ये 4 तारीख को ही डाला कि हाँ भैया मुझे आज आपसे 10 मिनट चाहिए, या 3 तारीख को ही मैंने बोल दिया था कि 4 तारीख को मुझे आपसे 10 मिनट चाहिए। तो अब भैया प्रशासनिक अधिकारी हैं दोनों ही भैया, तो उन्होंने बोला जी जरूर मैं दूंगा। फिर मैंने वेट किया, फिर मुझे आज और कल उनसे मीटिंग करने का मौका मिल पाया। और भी कई प्रयास मुझे करने पड़े, टेक्निकल चीजें भी सीखने को मिला कि हाँ हम क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं। जितना हम किसी चीज में जाते जाएंगे उतनी और उसकी गहराई पता चलती जाएगी, उसके और छोर पता चलते जाएंगे। तो अभी आपने इन 7 दिनों के बाद अभी क्या लक्ष्य निर्धारित किया अगले दिन, या आपको क्या चीजें नहीं आपको लगता था कि मैं कर सकती हूँ लेकिन अभी कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, जहाँ जहाँ मैंने बात करी सभी जगह से मुझे इतना उत्साह मिला। सबसे पहले तो आपकी इतनी मोटिवेशनल सब स्टोरीज होती है कि वो तो रात में सोते हैं तो वो भी ध्यान में ही रहती है, पूरे टाइम उन्हीं का डिस्कशन चलता है घर में। नहीं मम्मी मेढक बनना है, नहीं मम्मी कछुआ बनना है, उन्हीं के बहुत बढ़िया। चर्चा ही होती रहती है। मतलब घर पे हर एक काम करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि हाँ आज भैया ने ये वाला काम दिया है तो आज इसी के ऊपर हम पूरा अपना समर्पण करेंगे, आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। और यही नहीं कि अभी कि आज का ही लक्ष्य है, ये पूरे समय इसको निर्धारित करेंगे और हम जीवन भर इसको इन्हीं प्रेरणाओं से हम सीखते रहेंगे। और अभी मुझे खुशी मेरा है भी कि पूरा बच्चे भी कार्य शरीर। कर रहे हैं आपके साथ, तो ये बहुत उत्साहवर्धन वाली बात है और अच्छा है। नई पीढ़ी भी हमारी नैतिकता के साथ आगे बढ़ेगी। यही उद्देश्य है जेएसएस का, कि नई पीढ़ी में नैतिकता के गुण आए और हम संयमित रूप से अपना जीवन व्यतीत करें और देश के काम आए, समाज के काम आए। तो प्रज्ञा जी, आपने आसन का नाम रखा? एक्चुअली मुझे आसन वाला पता ही नहीं है, मैं तो अभी सुना। चल मैं थोड़ा लेट जुड़ पाती हूँ, मेरी क्लास चलती है इस समय, तो हाँ मैं मैंने सुनी देखा था, थी। आपने लिखा था। आपने जी किस सेशन में आपने ये आसन वाली बात बोली थी?
लास्ट वीक हमने पिछले सप्ताह बात की थी। आसन हम लोग बनाते हैं, एक जगह होनी चाहिए जहाँ हवादार है, स्वच्छ है, प्रकाश आता है, और हम उस जगह पे आसन बनाएंगे, जगह का नाम रखेंगे, आसन का नाम रखेंगे, जिससे अटैचमेंट रहे उससे। जैसे आपका नाम प्रज्ञा है, मैं बुलाऊंगा प्रज्ञा तो आप सुनोगे, ऐसे ही वो आसन है, जब उसका नाम रखेंगे, उसे हम याद करेंगे तो वो सुनेगा, तो पॉजिटिव एनर्जी। चलिए डिस्कस कर लेंगे ग्रुप में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। शांतला जैन जी, आपका स्वागत करता हूं मैं। जी शांतला जी, प्रकट होइए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी सर, मैं इस सप्ताह का नियत कार्य थोड़ा सा नहीं कर पाई क्योंकि मैं ट्रैवलिंग कर रही थी। जी जी, एमपी देखा टू मैंने। महाराष्ट्र कुछ किया है मैंने, कुछ नियत कार्य किए, कुछ स्टोरीज भी सुनी, जिसमें मुझे सबसे अच्छी लगी आत्मविश्वास की पराकाष्ठा, जिसमें मैं अरुंधति सिन्हा को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, फिर भी वो उसने माउंट एवरेस्ट को पर फतेह की। तो इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम किसी कार्य को करने की ठान लें यदि, तो उस कार्य को हम कर ही सकते हैं। और इससे यानी कि, और हमें अपने, और जैसे कछुए की तरह, कछुए को सुनाई नहीं देता था, इसी तरह हमें नकारात्मक बातों को ध्यान ना देकर या तो उनको सुनना ही नहीं चाहिए या उनको इग्नोर कर देना चाहिए। क्या होता है यदि हम, क्योंकि नकारात्मक बातें हमारे मन में आएंगी तो हमारा जो आत्मविश्वास है वो कमजोर होगा, और हम यदि किसी कार्य को कर रहे हैं तो उस कार्य में बाधा उत्पन्न होगी उन विचारों के कारण। इसलिए कोई क्या कहता है उसको नहीं सुनना चाहिए कभी भी। और हमें ये भी शिक्षा मिली है कि हाँ, मैं 3 साल से मेरी टीचिंग बंद है, तो थोड़ा सा आत्मविश्वास कम हुआ था कि क्या पता हम अभी कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। 3 ईयर का जो गैप आया है, अब सोच रहे हैं कि कुछ करना है, मतलब कुछ करके दिखाना ही है। लक्ष्य निर्धारित कीजिए और लग जाइए, और सतत प्रयास कीजिए, छोटे छोटे कदम, कछुए की तरह। जीतना निश्चित ही है। और आप कला में, जी शांतला जी, आप कला में बहुत गुणी हैं, आप उस कला को आगे बढ़ाइए और शेयर कीजिए सर। हाँ जी सर, आवाज नहीं आ रही? जी आ रही है आपकी आवाज, बराबर आ रही। शांतला जी की आवाज चली गई है। आ रही है। हेलो, चलिए कोई नहीं, शांतला जी बात करेंगे आगे। नेहा जैन जी, आपका स्वागत करता हूँ, आ जाइए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बताइए। सभी के लिए सादर जय जिनेन्द्र। मैंने आसन बनाया, उसका नाम आदर्श रखा, और कहानियां भी बहुत सारी, मतलब सभी कहानियां बहुत बहुत अच्छी थी। मेंढक वाली थी, मकड़ी वाली थी, कछुए वाली थी, किसान वाली थी, तो सभी मोटिवेट करने वाली थी। उसमें से मकड़ी वाली कहानी बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि जब वो राजा रहता है तो मकड़ी के जाल से ही सीख जाता है, सीख ले लेता है कि हम इतने बार वो बनाती है तो हम भी अगर इतने बार असफल हुए हैं तो कोशिश करेंगे तो हम भी सफल हो जाएंगे। तो ये वाली कहानी भी बहुत अच्छी लगी। और सर, मैंने नियत कार्य नहीं किए, लेकिन मुझे पता है मैं कर सकती हूँ। पता है, लेकिन पर मैं फिर भी आपका धन्यवाद करूंगा, आप कुछ ना करते हुए लिख देते हो 1-2 लाइनें हमारे लिए। और अभी हमने भैया से, नीरज भैया से बात की थी कि भैया मैंने कुछ भी नहीं किया, तो भैया कहते कमेंट्स जरूर हो, क्योंकि पता है सर, और आपकी जो एक भी कहानी होती है ना तो सब लोग इतना सारा कमेंट्स करते, हम सब उन लोगों के पढ़ के संतुष्ट हो जाते हैं। मुझे लगता हाँ यार, ये भी सही है, ये भी सही है, ये पर भी सही है। मैं संतुष्ट नहीं होता ना, मैं तो सबके देखता हूँ, मैं सबके देखता हूँ। नहीं सर, मेरे को सबके याद रहता है किसने लिखा और किसने नहीं लिखा। नहीं, हमारे पास आपसे एक लाइन आती है। जी कोई बात नहीं बचता, आप वही लिखिए, वही लिखिए। मतलब मालूम है सर, हमें चैट करना अच्छा नहीं लगता। तो जो तो आप ऑडियो भेजिए, आप वीडियो भेजिए, कनेक्ट रखिए, और मेरे को ऊर्जा मिलती है, क्योंकि मुझे समझ में आता है कि किसको क्या समझ में आ रहा है ना। आपको कॉपी पेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी ने वो ज्ञान पहले दे दिया है तो आप भी वो ज्ञान दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी कोई नया ज्ञान तो नहीं दे रहा ना, यहाँ पिछले इतने दिनों से और भी गुरु आए हैं, उन लोगों ने जो ज्ञान दिया है, या पहले और लोगों ने, ज्ञानी जनों ने ज्ञान दिया है, हम वही तो बातें कर रहे हैं आपस में। मैं कोई नया तो लाया नहीं हूँ, तो मैं भी ये सोचने लगूं ज्ञान तो सबको है। लेकिन होता क्या, जब बातें करते हैं ना तो अंदर की नकारात्मक बाहर आ जाती है। जब हमारे गिलास में गंदा पानी भरा है, उसको साफ करने के 2 तरीके हैं, या तो उस गिलास को पलट दें या फिर उसमें पानी डालते हैं साफ। अब दिमाग के अंदर साफ करने का एक ही तरीका है,
उसको पलट नहीं सकते। उसके अंदर जो भी आप अच्छे विचार डालते रहिए, अच्छी बातें, तो जो नकारात्मकता है वो निकल के बाहर आ जाएगी, अपने आप एकदम साफ हो जाएगी। तो इसलिए हम बातें करते हैं। चलिए फिर से आगे बातें करेंगे चैट पर, और मैं आपका वेट करूंगा। धन्यवाद। चलिए पारुल जैन जी, आपका स्वागत करता हूँ। जी पारुल जी, स्वागत है आपका। काफी एक्टिव रहते हैं आप, बताइए। सर बहुत नॉलेज मिलती है और नेगेटिविटी भी दूर होती है इससे। पहले बोलने में, किसी से बात करने में डर लगता था, बट अब नहीं लगता, थोड़ा बहुत बोल सकती हूँ, किसी से बात भी कर सकती हूँ। और नियत कार्य नहीं कर पाई सर, मैं बाहर थी। जी जी बोलते रहिए। और स्टोरी भी अच्छी बाहर थे तो मुलाकात कर लेते हैं ना लोगों से। हाँ, बट वहां पे थोड़ा प्रोग्राम में थी इसलिए। चलिए, तो क्या क्या बदलाव 7 दिनों में आपको ऐसा क्या लगा जो पहले नहीं कर सकते थे, अभी कर सकते हो? सर मैं पहले बात करने में ऐसा ऐसी वाली फीलिंग आई, ऐसी वाली, ये वाली आई नहीं आई? हाँ सर। आ रही है ना? हाँ। तो जोर से करके दिखाइए एक बार सबको कि आ रही है मुझे फीलिंग। हाँ ऐसे बहुत अच्छी फीलिंग है। सब करेंगे एक बार। यस, जोर से। यस सर। हम कर सकते हैं, जोर से चिल्ला के। घर वाले इकट्ठे हो जाए, क्या हो गया इसको, पारुल को आज? रूम तो बंद है अभी। कोई बात, फिर तो चिल्लाओ जोर से। एनर्जी इतनी जानी चाहिए ना कि सबके साथ पॉजिटिव एनर्जी फैला दो। पॉजिटिव एनर्जी फैलाने कोई वो नहीं है, सर हम फैलाते कर रहो। सकते हैं। जी जी। तो क्या आसन बनाया आपने? सर आसन के बारे में नहीं पता था मैं, बट अब बना लूंगी। ठीक है, आसन बनाना है अच्छी जगह पर, प्रकाश हो जहाँ पर, जहाँ जैसे रोशनी आ रही है, हवादार हो, शोर शराबा ना हो। उसका नाम रखना है पारुल जैन की जगह प्यारा सा नाम रखना है ना? जैसे पारुल है प्यारा सा नाम, ऐसे ही एक प्यारा सा नाम रखिए, ताकि उसको जैसे ही उसका नाम याद करो आप प्रकट हो जाए, उड़ता हुआ है, ऐसे अलादीन के कारपेट की तरह। जी पारुल जी, जो आ गया मैं आपके लिए। धन्यवाद पारुल जी। अंजलि जैन जी, आपका स्वागत करते हैं। समय सीमित है इसलिए कम बातें हो रही हैं। अंजलि जैन जी, आप हैं? अभिषेक जैन, अभिषेक जैन जी? जी अंजलि जैन तिगोड़ा हैं। अंजलि है ना? हाँ अंजलि जैन जी। जी अंजलि जैन तिगोड़ा, आप अपने आप को अनम्यूट करें। समय सीमित है। जी। यस सर। जी अंजलि, स्वागत है आपका। जी बताइए, एक सेंटेंस में बताइए क्या बन गई अंजलि एक हफ्ते में, पहले एक हफ्ते में, 7 दिनों में क्या बदलाव हुआ? सर ऐसी बदलाव नहीं, आत्मविश्वास थोड़ा सा, यानी घर के कामों में, ये हम पहले सोचते थे कर नहीं सकते, लेकिन अब हम करते हैं। और पहले से भी वैसे मेरा आत्मविश्वास कम नहीं था, हम सब कर लेते थे, लेकिन अब थोड़ा सा ज्यादा हो गया कि हम कर ही सकते हैं। पहले ऐसा लगता था, डर था थोड़ा सा अंदर, लेकिन अब नहीं है हुआ ऐसा डर। तो क्या क्या करने वाले हो 7 दिनों में? अभी 7 दिनों में हमने बेसिक कुछ ऐसी आपके टाइम टेबल के अनुसार काम किए हैं थोड़े, यानी कुछ काम नहीं हुए हमारे, और बाकी से अलग तो से क्या अनुभव रहा, क्या अनुभव रहा उनमें? हमने मेरे से अपने गांव के लोगों से गंदगी के बारे में, से गांव के लोगों से बात की। वैसे हम गांव के हैं सर, ऐसे गांव में सरपंच, सचिव और भी लोग हैं ऐसे उनके आसपास में रहते, उनसे बात की हमने। क्या अनुभव रहा आपको, क्या सीखने को मिला? किसी से पहली बार बात की थी जीवन में उनमें से किसी से? नहीं सर, हमारे आसपास पहले भी में कर है चुके? सब लोग। अच्छा, पहले भी ऐसे रोज ही बात होती है उनसे हमारी। तो किसी नए व्यक्ति को नहीं पकड़ा? सर नए मिलना व्यक्ति था ना? नहीं सर, यहाँ पे ऐसे चलिए, नए व्यक्ति। कोरोना समय चल रहा है, ठीक है। हाँ, और पापा लोग भी नहीं जान आसन, रहे से बात हाँ करेंगे। समझ गया। और आसन आसन सर हमने आसन नहीं किया, बनाया ही नहीं। बनाइए ना। हाँ कहीं बैठकर आप स्टडी करते हो, अध्ययन करते हो, नहीं ऐसी जगह सर, बनाइए। हमारी जगह जगह तो एक ही है बस, बट आसन की उसका नाम है। रखिए, उस कुर्सी का नाम रखिए, उस आसन का नाम रखिए प्यारा सा, है ना? जो जो आपके मन से आए निकल कर कि हाँ ये आसन का मेरा नाम होना चाहिए, है ना? चलिए करते रहेंगे बातें।
सोनल जैन जी हैं? जी सर। जी स्वागत है सोनल जी, बताइए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। क्या बदल दिया 7 दिनों में सोनल के अंदर? लेकिन हाँ, बदलाव तो आया है, बहुत सी चीजों में बदलाव आया है, बहुत सी चीजें नई सीखने को भी मिली है। बोलते रहिए। पहले से तो क्या, पहले से बहुत सी चीजों में बदलाव आया है और नियत कार्य में भी कुछ किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, क्योंकि थोड़ा सा घर में आए यानी कुछ भाई सर, जैसे मुझे उसमें बात की कहानी अच्छी लगी, मेढक, कछुआ और किसान। और आज का जो आपने दिया था कि अपन को आगे बढ़ना है, यानी यदि हार जीत कोई ये चीज अपन को करनी है तो उसमें आगे बढ़ता जाना है, पीछे मुड़ नहीं देखना है। बोलते रहिए। जी सर। तो क्या 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 करने वाले हो अगले 7 दिनों में आप? अगले 7 दिनों में से कोई नई चीज करने का है, कोई नई चीज। क्या सबके साथ शेयर कर दीजिए, क्या नया? हम अगले 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 हफ्ते पूछेंगे आपसे, सीखेंगे आपसे। क्या बताइए। सर मैंने अभी सोचा नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूंगी फिर कर। सोच के ग्रुप में डालिएगा। ठीक है। आसन का नाम क्या रखा है? मुझे आसन का नहीं पता, कैंटीना में पाठशाला पढ़ाने जाती हूँ इसीलिए। ठीक है। जी सर। तो आप अपना आसन बनाइए और अपने आसन का नाम रखिए। चलिए जी चैट सर। बॉक्स में बात करेंगे। रिजुता जी, रिजुता जैन जी। सागर। जय जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे? सर मैं बहुत बढ़िया, मैं उत्साहित हूँ अब सबसे मिलकर और ज्यादा। बताइए कैसे रहे 7 दिन? सर मैं भी बहुत उत्साहित हूँ सर, बहुत ही अच्छे रहे मेरी तो ये सर इन सब 7 दिनों में। जी सर। और सर मेरा आसन सर मेरी स्टडी वाली है तो क्या नाम रखा आपने आसन का? आपका सिग्नल जा रहा है रिजुता जी। आप चैट बॉक्स में लिख लीजिए। चलिए अविरल जी, आपका स्वागत करता हूं मैं। आ जाइए अविरल जी। क्विक। आप काफी उत्साहित रहे पूरे 7 दिन। हाँ काफी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र अविरल जी, आ जाइए। आप काफी उत्साहित रहे 7 दिनों में, देखा। क्या बताना चाहेंगे सबको? सर मैं बताना तो, मैं बोलना तो चाहता हूँ बहुत, लेकिन 7 दिनों में बहुत अच्छे दिन बीते हैं। जैसे कि क्या नाम है, पहले चरण में मैंने आपने जैसे 7 दिनों का जो नियत कार्य दिया हुआ था, उस नियत कार्य में मैंने मेरे से जितना हो पाया उतना मैंने किया है। जैसे पहले ही समय और जिस दिन अपनी मीटिंग हुई थी उस दिन अपनी बात रखनी थी, मैंने अपनी बात उसी समय भावनाप्रद तरीके से रखी। फिर नए व्यक्तियों से बात करनी थी, तो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ के मैंने 5 व्यक्तियों से बात की, उनको अपने जीएसएस के बारे में बताया कि हमारा जीएसएस जो ग्रुप है वह ग्रुप न केवल में तो है ना, कछु निकल रहा है, भाग गई अलग इकट्ठी रो कर करूं क्यों बस। सभी म्यूट कर लीजिए कृपया। जी उसमें जी अविरल जी, आप वीडियो ऑन कर लीजिए। मैंने अपने ग्रुप के बारे में एवं हमारे ग्रुप का उद्देश्य क्या है उसके बारे में जानकारी दी एवं उनसे परिचय किया। उनसे परिचय करने के बाद उन्होंने इस ग्रुप के बारे में जानने का प्रयास किया। आज जब मैं मीटिंग कर रहा था तो मैं मंदिर में बैठ के, आज जो 7:30 बजे से 8 बजे तक का जो समय था, उस समय मंदिर में बैठ के कम से कम 4 से 5 लोगों को एक साथ मैंने वहां बैठ के सब लोगों को दिखाया कि देखो ये मीटिंग चलती है। इस मीटिंग का उद्देश्य न केवल जैन धर्म अपितु जैन संस्कार को कैसे हम अपने जीवन में अंगीकृत करें, उन सब लोगों को दिखाया। इसके बाद 4 तारीख का जो नियत कार्य था उसमें पदकृत व्यक्तियों से बात करनी थी, तो मैंने अपने ही गांव के सरपंच से बात करके अपने गांव का वायवा कराया एवं
उनसे ऐसी भावना व्यक्त की कि अपने गांव में कुछ दिन पहले ऐसे अंधेरा रहता है और हमारी उनको उजेले के लिए कुछ उनसे निवेदन किया और सचमुच मैं मतलब मेरी जो भावना थी, मेरी भावना को उन्होंने समझा और उन्होंने अपने तरीके से उसको और हमारी समस्याओं को समाधान किया। हमने अपनी समस्याएं भी रखी और समस्या का समाधान भी लिया एवं जैसे मैंने कोई समस्या जी कोई समस्या जिसका समाधान हुआ हो भी? मेरा सर समस्या ये थी हमारे जहाँ पे मैं रहता हूँ, मैं अपने गांव में तो नहीं रहता हूँ लेकिन मैं राजस्थान बांसवाड़ा जिले में भी रहता हूँ और हमारे यहाँ पे जो जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ अंधेरा रात को जो अंधेरा होता है उस अंधेरे को दूर करने के लिए शासन द्वारा पंचायत द्वारा लाइटों का जो जहाँ लाइट की आवश्यकता थी वहाँ पे लगाई गई एवं भी 2-3 ही लाइट लगी हैं, लेकिन सरपंच महोदय ने ऐसे कहा है कि जल्द से जल्द हम अपने पूरे गांव को रोशन करेंगे एवं उजेला करेंगे। तो आप वो कार्य को पकड़ लीजिए और नियत समय पर पूछते रहिए उसकी क्या क्या एक्टिविटीज हुई हैं, क्या रह गई हैं, कब होगा। लगातार प्रयास करिएगा और करवा के रहिएगा और हम ये बात जरूर करेंगे आपसे। ठीक है विरल जी, चैट बॉक्स में बात करेंगे। प्रीति जैन जी आपका स्वागत करता हूं मैं। जी जी जय जी। जय जी। प्रीति जैन जी सर, प्रीति जी ने प्रीति जी अभी दीपिका जैन जी रह गई हैं। दीपिका जैन जी आपका स्वागत करता हूं मैं दोबारा। जय जिनेंद्र सर, सभी जय जिनेंद्र मित्रों को भी जय जिनेंद्र। जी बोलते रहिए, समय हमारा पूर्ण होने वाला है। सर सॉरी थोड़ा सा लेट हो गई मैं बोलते रहिए। क्या किया 7 दिनों में? सर 7 दिनों में मैं बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाई क्योंकि बाहर निकलना बहुत मुश्किल था, लेकिन हाँ जितनी भी आप कहानियां वगैरह सब भेजते रहे मैंने सबको देखा, बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ जी सर। जी, तो क्या बदलाव किया आपने 7 दिनों में जो आप 7 दिन पहले नहीं कर सकते थे, अभी कर सकते हो? सर 7 दिन पहले मेरे एग्जाम भी शुरू हुए, घर का काम भी था, ये भी था, तो मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन सर मैंने धीरे धीरे कोशिश की। अब मैं सारे काम एक साथ करूंगी, मतलब कुछ भी मुझे छोड़ना नहीं है। सारे हो रहे कार्य सर समय मुझे लग रहा निर्धारण था से? कि शायद मुझे ये ग्रुप छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हो नहीं पा रहा था। नहीं ये ग्रुप मत छोड़िए, ना हमें छोड़िए ना हम आपको छोड़ेंगे और जी सर। सारे कार्य हो जाएंगे। जब हम चीजों को करना शुरू करते हैं ना, प्रबंधन करते हैं, तो सब चीजें अपने हिसाब से होने लग जाती है। समय बहुत है हम लोगों के पास, बस उसको प्रबंधित करना है। तो दीपिका जी आप आखिर में भावना भी, मेरी भावना ही बोलने वाले हैं ना, तो आप रुकिएगा अभी, रुकिएगा, मैं बात करूंगा। आकृति जैन जी आपका स्वागत है, आपकी एक एक्टिविटी हमारे साथ। आकृति जी प्रकट हुई हमारी एक और सह प्रशिक्षिका हैं आकृति जैन, जो 16 हफ्ते पहले आप ही की तरह थी शिक्षक। अभी आकृति जी वीडियो ऑन कीजिए आप। नहीं आकृति आप हैं? चलिए, और कोई रह गया जो मुझसे बात करना चाहता है? प्राची जैन गोवारा। आकृति जी हैं अभी। आकृति जी, आकृति जैन मेन स्क्रीन पर। जी जय जिनेंद्र जी, कराइए आप अपनी एक्टिविटी। मैं स्वागत करता हूँ आकृति जैन का, सह प्रशिक्षिका हमारे साथ पहली वेबिनार में मेरे साथ है ये। जी आकृति जी शुरू कीजिए। जय जिनेंद्र समय दोस्तों, पूरा मैं पूर्ण होने वाला आकृति जैन आप सभी के साथ। सभी को नींद आने लगी होगी, किस किस को आ रही है? बताइए चैट बॉक्स में। चलिए आप आकृति जी आप एक्टिविटी करा दीजिए क्योंकि समय हो चुका है। हाँ। चलो ये आज हम लोग एक जो भी activity एक्सरसाइज करेंगे। शैली जी और आकृति जी ने कराई है, हम डेली प्रैक्टिस करेंगे 7 दिन तक। ठीक है, ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जी प्लीज। हम सभी को एक ऐसी क्लिपिंग करनी है जिसमें स्वयं को भी आवाज नहीं आनी चाहिए। कोई बता सकता है ऐसी कैसे कर सकते हैं? चलिए आप सिखाइए। कोई भी एक ऐसी क्लिपिंग करनी है
जिसमें स्वयं की को भी आवाज नहीं आनी चाहिए? बताओ कोई भी। हाँ, नेहा जी ने बताया है, तो सभी लोग इस तरह से हाथ कर लीजिए। तो हम लोगों को ऐसी क्लिपिंग करनी है कि दोनों हाथों को टच नहीं करना है। इस तरह से क्लिपिंग करेंगे। पहले आराम आराम से करना है, करिए सभी लोग। फिर उससे और तेज और तेज और तेज और तेज करिए सभी लोग। दोनों हाथों को टच नहीं करना है और क्लिप करना है। सबसे तेज मैं कर रहा हूँ, देखो हवा आनी शुरू हो गई। स्वयं को भी आवाज नहीं आनी चाहिए और ऐसी क्लिपिंग करते जाना है। कीजिए, सभी की नींद खुल जाएगी। हाँ, चलिए धन्यवाद। तो अभी इससे क्या? समय का अभाव है आकृति जी, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, कृपया माफ हाँ, कीजिएगा। ये थैंक इसमें यू। मैं क्रक्स बता देता हूँ आप सभी को। ये नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं हमारे हमारे बॉडी के ना। तो आप जब पास लाके देखेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये दोनों हाथ एक दूसरे को ना दबाव दे रहे हैं, एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं। तो हम इस तरीके से करते हैं तो अपने निगेटिव पॉजिटिव पोल्स को बैलेंस कर रहे होते हैं इससे, और एनर्जी आती है। ठीक है, मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और दीपिका जी कृपया मेरी भावना के लिए प्रस्तुत हो। दीपिका जैन, आपका स्वागत है। चलिए वेबिनार के अंतिम चरण की ओर चलते हैं। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तू भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। जय श्री। जय जिनेन्द्र, सभी का स्वागत है। और सभी इस पूरी ऊर्जा के साथ अगले 7 दिनों में हमारे साथ बने रहिए व्हाट्सएप ग्रुप पर। और एक मिनट जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर, और हमारे सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप प्रारंभ से लेकर अंत तक हमारे प्रशिक्षण सत्र के प्रस्तुतिकरण टॉपिक पर आप सभी ने अपनी अपनी विचार व्यक्त किए। अपनी आप में जो स्वयं में जो बदलाव हुआ है वो आप सभी ने इस प्रशिक्षण सत्र के दौरान व्यक्त किया है। हमें पूरा विश्वास है कि आप सभी इस प्रशिक्षण सत्र में जुड़कर आपने जो उद्देश्य या जो टारगेट आपने बना रखा है, उसमें जरूर से ये प्रशिक्षण आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। जैसा कि आप सभी के लिए बता दें कि हमारे प्रशिक्षण सत्र में एक समय की अपनी मर्यादा है, एक सीमा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमारी जो जूम की लिंक है वो प्रत्येक गुरुवार को शाम 7:25 पर ओपन हो जाती है, और हमें कोशिश ये करना है कि फिक्स 7:30 बजे आप सभी ज्वाइन हो जाएं। आपका सेशन ठीक 9 बजे बंद हो जाता है। और जैसा कि प्रशिक्षण के उपरांत हमारी संस्था की एक परंपरा है कि आप सभी के विचार, आप सभी की प्रतिक्रिया गूगल फॉर्म के माध्यम से आमंत्रित रहती है। तो आप सभी के पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मेरे द्वारा पर्सनली एक फीडबैक फॉर्म सबमिट किया गया है, आप उसे देख लें। और कल दोपहर 12 बजे तक आपको वह फीडबैक फॉर्म भर के सबमिट करना है। यदि 1% किसी के पास हमारा फीडबैक फॉर्म नहीं पहुंच पाता है तो वो हमें पर्सनली मैसेज करके फीडबैक फॉर्म मंगा लें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर से हमारे हमारे पास सबमिट जरूर से करें जी। और जैसा कि हमने आपके लिए समय का बताया है, तो समय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है,
चाहे वो प्रशिक्षण सत्र हो, चाहे अपनी आपकी प्रतिक्रिया का हो, तो आप अपनी प्रतिक्रिया समय पर भरकर कल दोपहर 12:30 बजे तक जरूर से सबमिट करें। यदि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम जाती है, आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। धन्यवाद नीरज जी। अगर कोई भी बात करना चाहता है और अपनी बातें शेयर करना चाहता है, रह गया तो कृपया करके कर सकता है वो भी। जी, यदि कोई प्रशिक्षणार्थी अपने विचार को व्यक्त करना चाहता है और नहीं हम उनका इनवाइट कर पाए हों, तो वो अपने से अनम्यूट करके अपना मैसेज दे सकते हैं। जी, बाकी सर हमें लगता है कि जिन्होंने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं, वो सभी हो चुके हैं। चलिए, सभी का धन्यवाद करता हूं और व्हाट्सएप ग्रुप पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फिर से मिलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, आस्था ग्रुप। जय जिनेंद्र, और अगले 7 दिन ऊर्जावान नए कार्यों के साथ। धन्यवाद।